क्या आप जानते हैं कि बिना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भी आप प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर एक फ्री और ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर है जो स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम और ओ लेवल में डायरेक्टली यूज होता है। ओ लेवल एग्जाम में एमएस वर्ड नहीं, बिल्कुल लिब्रे ऑफिस राइटर यूज होता है। इसलिए अगर आप राइटर नहीं सीखते तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आज हम स्टेप बाय स्टेप लिब्रे ऑफिस के वर्क स्पेस को समझेंगे एग्जैक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Hello everyone, welcome to today O level class. In this season we will learn about LibreOffice Writer. This topic is very important for both theory and practical O level exam. Friends, my name is Riya and आज हम सीखने वाले हैं LibreOffice का वर्क स्पेस। सो फ्रेंड, चलते हम स्क्रीन पर और सबसे पहले सीखते हैं O लेवल को ओपन करना। O लेवल को कितने तरीके से ओपन किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, चलते अपने स्क्रीन पर और ओ लेवल के M1 कोर्स के लिए हमने जो कल लिब्रे ऑफिस डाउनलोड किया था उसको यूज कैसे करना है और उसको ओपन कैसे करना है, कितने तरीके से उसको ओपन किया जा सकता है और उसको ओपन कैसे करना है, ये सारा के सारा प्रोसेस स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हमें सर्च बार पे जाना है और सर्च बार पे आप सर्च कर सकते हो लिब्रे ऑफिस। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास लिब्रे ऑफिस आ चुका है। ये तो पूरा एक बंडल, पूरा पैकेज बना हुआ है और आप नीचे देख सकते हो कि यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्सी, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यानी कि प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, तो इसके जो है अलग अलग टूल्स भी खुल रहे हैं। तो आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हो। दूसरा, आप लिब्रे ऑफिस को ओपन कर दोगे, यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहला जो व्यू हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, जितना भी ये पूरा पैकेज बना हुआ है लिब्रे ऑफिस का, आप यहाँ पे देख सकते हो और इसमें से हम एक पार्ट पढ़ने वाले हैं अभी, राइटर। तो फ्रेंड्स, ओपन करते हैं राइटर। तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया और हमारा जो राइटर है वो ओपन होकर आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारे पास जो है अभी जो व्यू आया है उसी को बोला जाता है राइटर का यूजर इंटरफेस। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप यहाँ पे आपके पास जो है राइटर का। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो राइटर है वो ओपन हो चुका है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको ऊपर टाइटल दिखेगा, लिब्रे ऑफिस राइटर, देन अनटाइटल है, अभी कोई भी टाइटल नहीं दिया गया है। ठीक उसके नीचे आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सारे फीचर्स दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है टैब या मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप किसी भी मेन्यू पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सब मेन्यूज दिखेंगे। तो किसी भी मेन्यू पे आप जा रहे हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसके सब फीचर्स या सब मेन्यू ओपन होके आ रहे हैं। फ्रेंड्स, इसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अभी हम समझ रहे हैं वर्क स्पेस को। फ्रेंड्स, आपको ये जो नीचे एरिया दिख रहा है इसको रिबन एरिया बोला जाता है, जिसमें कि आपको यही जो सब फीचर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं वही आपको हर मेन्यू के यहाँ पे भी कुछ मिक्सअप दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, और नीचे आ रही हो तो यहाँ पे आपको हॉरिजेंटली और वर्टिकली एक स्केल दिख रहा है जिसको बोला जाता है रूलर बार, जो कि डॉक्यूमेंट्स के मेजरमेंट करने का वर्क करता है। फ्रेंड्स, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको वर्क स्पेस यानी कि यूजर इंटरफेस, जहाँ पे कोई भी यूजर अपना वर्क करता है और वही हम आज यहाँ पे समझ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप नीचे देख सकते हो इसको बोला जाता है स्टेटस बार, ये डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस दिखाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है और क्यों यूज किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूम, नोटिस, क्वेश्चन पेपर्स, बुक्स, ये सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम लिब्रे ऑफिस के अंदर आसानी से बना सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। सो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स में अभी तो ब्लैंक है, अभी कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर जब एक्चुअल में वर्क करेंगे तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे जो भी हमें लिखना है, जिस भी टाइप की हमें कोई नोटिस बनाना है, कोई रिज्यूम बनाना है, कोई भी किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो हम यहाँ पे नॉर्मली टाइप करेंगे। बट क्या है, अभी हमें सीखना है डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट ले सकते हैं। जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, एमएस वर्ड में यूज की जाती है डमी टेक्स्ट के लिए कमांड =RAND देन शिफ्ट के साथ 90। वैसे ही फ्रेंड्स, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस में यूज किया जाता है DT, और DT को सेलेक्ट करना है। DT को सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको F3 से रन करा देना है। तो हमारे पास ना कुछ डमी टेक्स्ट आ गया है,
क्योंकि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें जल्द से जल्द ये फीचर सीखने हैं। जब हमने सीख लिए तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि राइटर में जो है यहाँ पे कुछ डमी ऐड हो गया है और इसी में हम सारी फॉर्मेटिंग सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो या फिर आप राइटर में डमी भी यूज कर रहे हो टेक्स्ट को, सो फ्रेंड्स हमारा जो डिफॉल्ट फॉन्ट रहता है वो रहता है 12। सो फ्रेंड्स हमारे पास ये डमी टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं बता रही थी आपको इससे पहले स्टेटस बार के बारे में। स्टेटस बार हमारे डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस दिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक पेज ऐड हो चुका है और हमारे पास टोटल कितने वर्ड हैं, टोटल कितने कैरेक्टर है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको डिटेल से देगा। अभी देखिए यहाँ पे सेक्शन में 0000 आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अभी सिलेक्शन नहीं लिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं और सिलेक्शन लेने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने वर्ड पे, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेक्शन और डॉक्यूमेंट्स में जितने भी कैरेक्टर है, वर्ड है, वो सारे काउंट करके दे चुका है ये, इंक्लूडिंग स्पेस एंड एक्सक्लूडिंग स्पेस के साथ। फ्रेंड्स आप थोड़ा आगे को आओगे तो हमारे पास लैंग्वेज बता रहा है कि लैंग्वेज आप कौन सी यूज कर रहे हो। फ्रेंड्स आगे आओगे तो हमारे पास जो है वर्क स्पेस का व्यू हमें कैसा देखना है, मल्टीपल पेज में देखना है, तो मैं मल्टीपल पेज पर क्लिक कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अभी तो हमारे पास कोई पेज है नहीं, तो मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें पेज, तो कैसे ऐड करूंगी? कंट्रोल एंटर करके मैं इसमें पेज को ऐड कर सकती हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे अब हमारे पास जो है टोटल कितने 4 पेज ऐड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ कि मुझे जो है मल्टीपल पेज में देखना है, तो मैं क्लिक करूंगी। सो फ्रेंड्स जैसे मैं मल्टीपल पेज पे क्लिक करती तो आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है मल्टीपल पेज आ चुके हैं। फ्रेंड्स अगर वापस से मैं इसको क्या कर दूं, सिंगल पेज व्यू पे कर दूं, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो है सिंगल पेज व्यू आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है सिंगल व्यू आ चुका है। नेक्स्ट स्टेटस बार में ही नीचे माइनस का साइन दिख रहा है, जूम आउट, जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को छोटा कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं इसको छोटा कर रही हूँ तो इसकी जो लिमिट है, छोटा करने की लिमिट, मैं इसको छोटा कर रही हूँ और छोटा कर रही हूँ। फ्रेंड्स लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को छोटा करने की लिमिट होती है 20%। मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे छोटा नहीं हो रहा है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड में जो है 10% तक डॉक्यूमेंट्स को छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद यहाँ पे प्लस का जो आपको साइन दिख रहा है, जूम इन, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कितना बड़ा कर सकते हो। सो फ्रेंड्स इसकी जो लिमिट है वो है 599% तक हम इसको जूम कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। सो फ्रेंड्स लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को 599 तक जूम किया जा सकता है। एमएस वर्ड में ओनली 500% तक जूम किया जा सकता है। फ्रेंड्स बीच में होता है हमारा वर्किंग एरिया, और ये जो रूलर बार है ये डॉक्यूमेंट्स को मेजरमेंट करने का काम करते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और रूलर बार होता है, वो आपको कहाँ से मिलेगा वो सारा हम व्यू के अंदर भी वैसे पढ़ेंगे। व्यू के अंदर होता है हमारे पास रूलर बार। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए रूलर बार मिलता है। अभी आप देख रहे हो कि खाली स्पेस आपके पास इतना है। सो आप यहाँ से अगर आगे को बढ़ाते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स का टेक्स्ट है वो और फैलता जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हो कि आपको कितना एरिया ब्लैंक रखना है और कितना एरिया फिल करना है। फ्रेंड्स राइट साइड में लिब्रे ऑफिस में एक स्क्रॉल बार मिलेगा, जिससे कि आप ऊपर नीचे अपने डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल कर सकते हो। नेक्स्ट होता है हमारे पास एक क्लोज का बटन, जिससे कि आपका राइटर पूरा क्लोज हो जाएगा। उसी के जस्ट नेक्स्ट में आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है रिस्टोर डाउन। इससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज करती है तो ये पूरा ऑल मिनिमाइज हो जाएगा, क्लोज नहीं, ओनली मिनिमाइज हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द वर्क स्पेस हेल्प यू वर्क फास्टर एंड more confidently in LibreOffice Writer, where will we understand options like new, open, save as, and print, etc. In this video, we will learn about the insert menu in O-level course step by step। और आज मैं O-level course के राइटर में आपको बताने वाली हूँ इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्यू में हमारा जो है कुछ स्टेप छूट गए थे, वो हम कवर करने वाले हैं। सो इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास यहाँ पे स्टाइल्स था। स्टाइल्स पे आप क्लिक करोगे तो हमारे पास कुछ यहाँ पे स्टाइल आएगी, जैसे कि हेडिंग्स यहाँ पे भी आपको दिखती है और यहाँ पर भी आपको दिखती है। तो हेडिंग का यूज किया जाता है टेबल ऑफ कंटेंट में। अभी हम इसको इंसर्ट मेन्यू में
सीखने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गैलरी का। गैलरी पे मैं जैसे ही क्लिक करती हूँ तो हमारे पास कुछ बनी बनाई शेप्स आती है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने वर्क के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे नेविगेटर, जिसकी शॉर्टकट की F5, इसका भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है डेटा सोर्स। डाटा सोर्स का अगर आपको यूज करना, शॉर्टकट की आपको जरूर याद रखनी है, कंट्रोल शिफ्ट F4। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फुल स्क्रीन, कंट्रोल शिफ्ट J। मैं फुल स्क्रीन पे क्लिक करूंगी तो हमारी जो स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी। वापस से मैं इसको फुल स्क्रीन से हटा सकती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जूम का ऑप्शन है, तो जूम मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ और यहाँ से भी अपने डॉक्यूमेंट्स को जूम कर सकते। तो आपको 50% आप अपने अकॉर्डिंग इसको जूम कर सकते हो, 100% टू 100% अपने अकॉर्डिंग आप इसको जूम कर सकते हो और यहाँ से भी आप इसको जूम कर सकते। तो ये था हमारा व्यू मेन्यू का जो छूटा हुआ था पिछला स्टेप, वो हमने कवर कर लिया है और आज हम सीखने वाले इसमें बिल्कुल नया मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। सो इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले हमारे पास है पेज ब्रेक। फ्रेंड्स, पेज ब्रेक का वर्क है, आपको जो है ये डेटा दूसरे पेज में लिखना है या फिर आपको यहाँ से पेज को ब्रेक करना है। तो जैसे मैं कर्सर रखती हूँ यहाँ पे और मैं इंसर्ट मेन्यू में जा रही हूँ पेज ब्रेक, तो जैसे मैं पेज ब्रेक करती हूँ तो ये हमारा जो पेज है वो ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे पेज ब्रेक के बाद मोर ब्रेक्स। अगर आप रो या कॉलम ब्रेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसका यूज कर सकते हो। जैसे कि हमने कॉलम में इसको डिवाइड कर दिया, 3 कॉलम 2 कॉलम, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे इमेज का। इमेज अगर आपको ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स में तो इमेज पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ से आप अपनी इमेज ले सकते हो जो भी आपको ऐड करनी है। जैसे मैं क्लिक करती हूँ और ओपन कर देती हूँ तो हमारी जो इमेज है हम अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। चारों तरफ आपको जो स्क्वायर की तरह दिख रहे हैं, इससे आप छोटा बड़ा रिसाइज कर सकते हैं। ये रिसाइज टूल होता है 2 हेड, देन इससे आप मूव करा सकते हैं। ये 4 हेड जो आपको दिख रहा है मूव टूल, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इसको रैप करने के लिए कि आपको कैसे रखना है, आफ्टर बिफोर कैसे शेप को रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हो। लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे पोजीशन का। पोजीशन आपको लेफ्ट साइड रखना है या सेंटर रखना है या फिर आपको राइट साइड रखना है, और बॉटम में रखना है, टॉप में रखना है। ये टॉप है, सॉरी, यहाँ पे आपके पास मिडिल है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है किसका, बॉटम का। तो आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये था पिक्चर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है चार्ट का। तो चार्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। चार्ट में अगर आपको डेटा बनाना है, क्योंकि चार्ट सबसे पहले वर्क क्या करता है, कंपैरिजन करने का। हम जब भी किसी डेटा का कंपैरिजन करना चाहे और उसकी शॉर्टली रिपोर्ट बनाना चाहे जिससे कि हम 1 मोमेंट में देख सके, तो हम चार्ट का यूज करते हैं। सो चार्ट का यूज करने के लिए मैं यहाँ पे डेटा टेबल पे क्लिक कर रही हूँ। आप यहाँ पे फिल कर सकते हो वैल्यू को, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू देना चाहते हो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो डेटा की वैल्यू। यहाँ पे आपको नंबर देना है जो इसका भी आप कंपैरिजन कर रहे हो। जैसे कि नॉर्मली मैं एक मार्कशीट बना रही हूँ और मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ मार्क्स दे देती हूँ, तो आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो। तो जैसे जैसे मैं कुछ मार्क्स दे रही हूँ वैसे वैसे हमारा जो है कंपैरिजन होगा। आप यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम लिख सकते हो, जैसे सीरीज होता है, कैटेगरी होती है जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और कॉलम्स यानी कि सीरीज जिसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया जा रहा है। तो मैं एक मार्कशीट बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम डाल सकती हूँ, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम डाल सकती हूँ। अगर आपको किसी रो को डिलीट करना है या किसी कॉलम को ऐड करना है तो हमारे पास यहाँ पे रो को, कॉलम को ऐड करने के लिए ऑप्शंस है। इसको मैं क्लोज कर दूं तो आप देख रहे हो कि हमारे जो चार्ट में ये डेटा आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बगल में जो आपको दिख रहा है ये है लेजेंड, आपको हाइड करना या शो करना है। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल ग्रिड लाइन, ये आपको जो लाइन दिख रही है चार्ट के अंदर, अगर मैं इसको क्या करूँ, शो कर दूं तो हमारे पास हॉरिजेंटल ग्रिड लाइन आपको यहाँ पे दिखेगी। ये तो लेजेंड है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी हॉरिजेंटल में, अभी शो हो रही है, मैं इसको बंद कर दूं तो हाइड हो जाएगी। ये होती है वर्टिकली लाइन, तो वर्टिकली अभी शो हो रही है, मैं इसको बंद कर दूं तो हाइड हो जाएगी। हाइड हो गई तो पूरा ब्लैंक दिख रहा है। अभी देखो ग्राफ हमारा ऊपर नीचे जा रहा है। और ये हमारे पास होता है एक्सेस टाइटल, आप क्लिक करोगे यहाँ पे हाइड करना चाह रहे हो, शो करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे टाइटल दे सकते। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन है, मैं क्लिक करूंगी, मैं यहाँ पे टाइटल दे सकती हूँ। मैंने दे दिया कि ये टाइटल है मार्कशीट है। टाइटल अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, और यहाँ पे मैंने एक्सेस दे दिया कि स्टूडेंट मार्क्स। 2 टाइप के, क्योंकि ये ग्राफ है तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और दूसरी तरफ दे दिया मैंने स्टूडेंट नेम और देन नो। अगर मुझे इसको एडिट करना है तो मैं टाइटल में जाके इसको चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने वाई एक्सेस पे इसको क्या दे दिया, मार्क्स दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे मार्क्स शो होंगे और नीचे हमारे एक्स एक्सिस में नेम शो हो रहा है।
तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, वापस से एडिट भी कर सकते हैं। सो अब सही हो चुका है, स्टूडेंट नेम देन स्टूडेंट मार्क्स। तो ये था हमारा चार्ट। आप यहाँ पे चार्ट बना सकते हो। चार्ट के बाद मीडिया, वही गैलरी, जैसे मैं गैलरी पे क्लिक करूंगी तो वही गैलरी जो हमारे पास व्यू में खुल रही थी। शेप ऐड करनी तो ऐड कर सकते हो आप। स्कैन, अगर आपको कोई स्कैन करना है तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे ऑडियो एंड वीडियो। स्कैन पे जा रही हूँ, ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो लेना है तो आप यहाँ से ऑडियो, तो इसका तो कुछ वर्क नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स में हम कोई फॉर्मूला ऐड करना चाह रहे हैं, कोई क्यूआर कोड बनाना चाह रहे हैं, बार कोड बनाना चाह रहे हैं, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, मुझे एक मैक कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे कुछ यूआरएल डाल सकती हूँ। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मैक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी डाल सकते हो। सो एक बार चेक कर लेते हैं कि इसी से अगर बनता है तो हम ओके कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन के आ चुका है। आप डायरेक्ट इसमें लिंक भी डाल सकते हो। बार कोड बनाना है तो इंसर्ट पे जाओगे आप, और ऑब्जेक्ट पे जा रहे हो, और ऑब्जेक्ट से आप यहाँ से बार कोड भी बना सकते हो। सो बार कोड में मैंने क्लिक किया, अब मैंने यहाँ पे लिखा डन। ओके, क्वालिटी कैसे रखनी है, लो रखनी है, मीडियम रखनी है, हाइट रखनी है। सो हमारे पास ये बार कोड बन के आ चुका है। आप यहाँ से क्यूआर कोड और बार कोड बना सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शेप का। आपको शेप अपने अकॉर्डिंग यूज करनी है। आप इंसर्ट से जाके टेक्स्ट, इंसर्ट से जाके शेप का यूज कर सकते हो। हमारे पास मल्टीपल शेप्स है, आप इसका जो है यूज कर सकते हो। आपको कैसे रखना है, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, और आप अपने अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर सकते हो किसी भी शेप को। नेक्स्ट हमारे पास इसका कलर भी, आप यहाँ से कलर दे सकते हो कि आपको कलर, नॉर्मली कलर चाहिए आपको तो आप ऐसा दे सकते हो। अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए तो आप ग्रेडियंट को फिल कर सकते हो। आपको अगर एचिंग, तो हमारे पास कुछ इस टाइप के पैटर्न टाइप का आ जाता है। नेक्स्ट, तो आप जैसा भी कलर करना चाहते हो, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास टेक्सचर्स आ गए। नेक्स्ट है पैटर्न, पैटर्न भी आप फील कर सकते हो। अलग अलग स्टाइल है तो आप यहाँ से फील कर सकते हो। बैकग्राउंड को नॉर्मली लेना चाहते हो तो नॉर्मली भी आप कर सकते हो यहाँ पे। अभी मुझे इसको रिमूव करना, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी और एंकर पे क्लिक कर दूंगी, तो हमारा जो है सिलेक्शन हट जाएगा। तो ये था शेप। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे सेक्शन का। सेक्शन में हमारे पास कॉलम हम बना सकते हैं। कॉलम पे मैं क्लिक कर रही हूँ। मैं 2 कॉलम 3 कॉलम कैसे डालना चाहती हूँ, मैंने 3 कॉलम किया, देन इंसर्ट, मैंने कंट्रोल ए किया इसको, और फॉर्मेट, मैंने कंट्रोल ए किया देन इंसर्ट, और इंसर्ट से मैं कहाँ पे जा रही हूँ, कंट्रोल ए किया, और इंसर्ट से अब हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे सेक्शन का। सेक्शन पे क्लिक करूंगी मैं और कॉलम पे जा रही हूँ, तो 2 कॉलम 3 कॉलम, आपको कैसे कॉलम चाहिए, लेफ्ट में ज्यादा तो 2 कॉलम में लेफ्ट में कम कंटेंट, राइट में ज्यादा कंटेंट, तो आप इनका भी यूज कर सकते हो। मैं 2 कॉलम कर दूं देन इंसर्ट कर दूं तो ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इसको हटा रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल। आप अदर कोई फाइल यहाँ पे ले सकते हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स हमें शेप के भी अंदर मिल जाता है, जो कि ओनली टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, टेक्स्ट जो कि ओनली टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज किया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे कमेंट का। आपको अगर इसके बारे में कुछ कमेंट देना है तो आप यहाँ से कुछ कमेंट दे सकते हैं। अभी इसको हाइड शो करना है तो व्यू के ही अंदर जाकर हम इसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रेम का। आप किसी भी टेक्स्ट को एक बॉक्स के अंदर, एक फ्रेम के अंदर क्या कर सकते हो, रख सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा जो टेक्स्ट है जिसको हमने सेलेक्ट किया तो एक फ्रेम के अंदर वो आ गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे फ्रंट वर्क। फ्रंट वर्क में जब क्लिक करी तो हमारे पास कुछ बनी बनाई स्मार्ट आर्ट आ रही है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और मैं इसको एडिट कर देती हूँ। तो मुझे इसमें कुछ अपना टेक्स्ट लिखना है तो मैं इसको हटा के अपना कुछ टेक्स्ट लिख सकती हूँ, तो हमारे पास वही टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। ये एक वर्ड आर्ट की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइपर लिंक का। आप किसी फाइल का लिंक बनाना चाह रहे हो, आप इंसर्ट में जाके इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल की जैसे मैं क्लिक करूंगी तो हमारे पास यहाँ पे यूआरएल तो डॉक्यूमेंट्स में है, तो डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे, देन ब्राउजर, ब्राउजर पे जैसे ही जाते हो आप तो आप यहाँ से किसी भी फाइल का लिंक बना सकते हो। अप्लाई कर दूंगी मैं, ओके कर दूंगी, तो हमारे पास एक लिंक बन के आ गई। अभी देखो कंट्रोल के साथ में इसको क्लिक करती हूँ तो हमारी वही वाली फाइल खुल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ
पे बुकमार्क। बुकमार्क होता है किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे जंप करना है। जैसे कि मान लो मुझे जो है डायरेक्ट यहाँ पे जाना है, बार बार मुझे ढूंढना ना पड़े, तो मैं उसी का सिलेक्शन लूंगी और इंसर्ट में जाके मैं बुकमार्क पे जा बुकमार्क पे जाऊंगी तो मैं इसका नाम दे सकती हूँ। मैंने इसका नाम दिया पार्ट 1। मान लो कि ये पार्ट 1 है। अभी मैं इसमें स्पेस दूंगी और कुछ और वर्ड लिखूंगी। मैंने इसका नाम दे दिया पार्ट 1। आप अंडरस्कोर का इसमें यूज कर सकते हो, देन इंसर्ट कर दिया। तो जब मैं यहाँ पर जाना चाहूँ डायरेक्ट, तो मुझे बार बार इसको स्क्रॉल करके ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं बुकमार्क पे जा सकती हूँ और बुकमार्क से मैं पार्ट 1 का सिलेक्शन ले रही हूँ, देन गो टू, तो मुझे वो डायरेक्ट वहीं पे लेके जाएगा। तो ये था बुकमार्क, किसी पर्टिकुलर वर्ड पर या किसी पर्टिकुलर वर्ड पर जंप करना। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस एक, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग बना देती हूँ, चैप्टर 1 चैप्टर 2, मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग बना दी। चैप्टर 1 मैंने इसका नाम दे दिया। यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग बना देती हूँ, इसको दे देती हूँ मैं चैप्टर नंबर 2, इसको मैंने दे दिया चैप्टर नंबर 2 नेम। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से हेडिंग देती हूँ, हेडिंग नंबर 1, और मैं यहाँ पे इसको हेडिंग नंबर 2 दे देती हूँ। मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको मैंने दे दिया हेडिंग नंबर 2। सो इसमें क्या होगा कि आप जो है अपने अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, आपको बार बार, मान लो कि आप कोई बुक टाइप करो या कोई आपके पास बड़ा डॉक्यूमेंट्स, तो आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप इंसर्ट में जाओगे, देन क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में जैसे ही आप जाते हो तो आपको हेडिंग पे जाना है, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2, या फिर कोई पेज नंबर पे जाना है। तो जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगी, आपके पास यहाँ पे एक लिंक बन के आ जाएगा। सो इसको कंट्रोल के साथ जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो वहीं पे लेके आ जाएगा। तो ये होता है एक लिंक बनाना, ताकि हमें बार बार ढूंढना ना पड़े। एक क्लिकेबल आइकन की तरह ये वर्क करता है। क्लिक करें, हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन पे पहुंच सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में हम कुछ सिंबल्स ले सकते हैं। यहाँ से जो भी हम अपने अकॉर्डिंग सिंबल लेना हो, हम यहाँ से यूज कर सकते हैं सिंबल को। जैसे कि मुझे ये सिंबल चाहिए, देन इंसर्ट, तो आपके पास वही सिंबल क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, जहां पे भी आपका कर्सर रखा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फुट नॉट एंड नॉट। फ्रेंड्स, फुट नॉट एंड नॉट इसलिए यूज किया जाता है, आपको जो है चैप्टर में या किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी की मीनिंग देनी है, मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। तो एंड नॉट होता है सबसे एंड में, यानी कि आपके पास जितना टोटल डॉक्यूमेंट्स है, 1 पेज 2 पेज 10 पेज, उसके सबसे लास्ट में लगेगा, और फुट नॉट होता है उसी के पेज के एंड में लगेगा। सो इंसर्ट पे जा रही हूँ और फुट नॉट पे जा रही हूँ, मैं फुट नॉट ऐड करूंगी तो इसी के फुट में ऐड हो गया। अभी मैंने जो लिखा ना, मैं यहाँ पे जाऊंगी, ये बता रहा फर्स्ट फुट नॉट, और आपने इसका मीनिंग ये दिया। सो आप कहीं सारे फुट नॉट ऐड कर सकते हो। मैं और कोई फुट नॉट ऐड करना चाह रही हूँ तो वापस से जा रही हूँ फुट नोट्स पे और नेक्स्ट फुट नॉट ऐड कर सकती हूँ, जिसका मीनिंग दे सकती हूँ। तो सेकंड फुट नॉट, एंड नोट का वर्क है सबसे एंड में जाके आप उसकी मीनिंग को या उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो इंसर्ट में जा रही हूँ मैं, और यहाँ से मैं कहाँ पे जाऊंगी, सो इंसर्ट में जा रही हूँ और यहाँ से मैं एंड नोट पे जा रही हूँ। सो सबसे लास्ट में हमारा एंड नोट ऐड हो गया। मैं यहाँ पे सिलेक्शन लेती हूँ और सिलेक्शन लेने के बाद मैं इंसर्ट पे जा रही हूँ। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एंड नोट, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी कि एक एंड नोट हमने ऐड कर दिया, दूसरा एंड नोट आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे फुट नोट एंड नोट के बाद कि इंसर्ट स्पेशल फुट नोट एंड नोट, क्लिक करोगे तो आप कहाँ पे जाना चाहते हो, एंड नोट एरिया पे, तो वहीं पे लेके जाएगा। अगर आप फुट नोट एरिया पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास, अगर आप फुट नोट एरिया देखना चाहते हो तो फुट नोट एरिया में इंसर्ट स्पेशल फुट नोट, तो आप जैसे ओके करते हो तो आपको जो है वो फुट नोट पे ऐड करने के लिए बता देगा, जहाँ पे भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। आपके पास जो है बना बनाया, यानी कि जब हम कुछ हेडिंग ऐड करते हैं, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर ऐड किया यहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 ऐड किया यहाँ पे, तो आप इससे पहले ऑटोमेटिक क्या बना सकते हो, टेबल ऑफ कंटेंट। तो कंट्रोल एंटर से मैंने पहले पे एक पेज ऐड कर दिया। सो मैंने कुछ हेडिंग दी थी यहाँ पे और टेबल ऑफ कंटेंट पे मैं क्लिक कर रही हूँ, मैंने यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर दिया। हमारे पास जो है पेज के साथ साथ एक टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट होके आ गया, साथ ही ये लिंक भी है। आप इसको जो है कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहीं पे लेके जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज नंबर। सो पेज नंबर भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पेज नंबर चाहिए टॉप में बॉटम में, आप यहाँ से पेज नंबर भी ऐड कर सकते हो। पेज नंबर आपको 1 2 3 चाहिए, ABC में चाहिए, आपको कैसा पेज चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। ओके कर दूंगी तो आपके पास जो है यहाँ पे पेज नंबर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फील्ड का। तो फील्ड से आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल, डेट ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में। एंड हेडर और फुटर, हेड में आपको बार बार रिपीटेड चीजें, तो हेडर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो मेरे पास जो है हेडर डिफॉल्ट भी होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक से भी हेडर को एक्टिव कर सकती हूँ और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ हेडर। मुझे यहीं से भी मैं इसको हेडर को मैं यहाँ से भी ऐड कर सकती हूँ। अगर मुझे हेड में कुछ ऐड करना है, ऑल पे ऐड करना है आपको,
तो ऑल पे क्लिक करोगे तो आपके पास हेडर में जो भी आप लिखोगे, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे वेलकम, तो हमारे पास जो ये हेडर में ऐड हो चुका है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे फुटर। फुटर में भी आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर फुटर में भी लिख सकते हो। ऑल में लिखना है तो ऑल में आपके पास फुटर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जो भी आप लिखोगे। तो ये था हमारा हेडर फुटर जो कि बार बार रिपीट होता रहता है हर पेज में। नेक्स्ट हमारे पास एनवलप। एनवलप एक लिफाफे की तरह आपको ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ देहरादून, और यहाँ पे मैंने दे दिया सेंडर कौन है, देन न्यू डॉक्यूमेंट्स मैंने ऐड कर दिया तो हमारे पास एक एनवलप बन के आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, डिजिटल सिग्नेचर लाइन। मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ, एक डिजिटली सिग्नेचर बन के आते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया सबसे पहले नाम, फिर दे दिया मैंने टाइटल, जो भी आपकी क्या होगी, पोस्ट होगी या डेजिग्नेशन होगी, देन मैंने इसको ऐड कर दिया। सो हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर ऐड होके आ गया। तो ये था हमारा डिजिटल सिग्नेचर। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द वेरी पावरफुल मेन्यू of LibreOffice: View, Insert and Form. These menu help you control how your documents looks, what you add to it and how professional it feels. पहले तो हम अपना LibreOffice ओपन कर लेते हैं। LibreOffice को ओपन कर लिया और अभी हमारा राइटर चल रहा है, और राइटर में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कवर करने वाले हम व्यू मेन्यू। तो आपको वर्क स्पेस में किस टाइप का व्यू देख, फ्रेंड्स व्यू में सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास नॉर्मल व्यू, कि आपको कैसा व्यू देखना। तो नॉर्मल व्यू डिफॉल्ट रहता है कि आपको यहाँ पे सामने देख। दूसरा व्यू है हमारे पास वेब। वेब पे मैं क्लिक करती हूँ तो आपको जो है पूरा एक, तो फ्रेंड्स हमें एक वेब की तरह दिख रहा है। सबसे पहले तो मैंने इसको नॉर्मल व्यू में चेंज कर दिया और कंट्रोल एंटर से मैं कुछ पेज ऐड कर। तो हमारे पास पेज लेआउट व्यू, सिंगल पेज देखना आपको या फिर आपको जो है मल्टीपल पेज में देख। अब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को छोटा करती हूँ तो ये मल्टीपल पेज, अगर मैं इसको, इसका जो व्यू है वो सिंगल पेज में देखना चाहूँ, अब आप देखोगे कि मैं कितना भी छोटा कर लूँ वो सिंगल पेज की सीरीज में चलता रहेगा। और अगर मैं इसको डालती हूँ मल्टीपल पेज में, मल्टीपल पेज में मेरे पास वो इस तरीके से दिखेगा हॉरिजेंटल। नेक्स्ट व्यू है हमारे पास बुक व्यू। बुक व्यू में खोलते हैं, हमारे पास एक बुक तरह ये खुलेगा। बुक व्यू में अगर हम खोलते हैं तो हमारे पास जो कुछ इस टाइप का व्यू दिख, यहाँ पे तो ये सारे के सारे फ्रेंड्स व्यू है कि आपको जो अपना पेज है वो कैसे देख। अभी जो मैंने इसको नॉर्मल व्यू में कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यूजर इंटरफेस। आपको ये जो इंटरफेस है ये कैसा देख, तो यूजर इंटरफेस में हमारे पास टूल बार्स को कैसे देखना है। स्टैंडर्ड टूल बार में अगर मैं क्लिक करती तो हमारे पास जो है इस टाइप का दिखेगा वो, जैसे कि अभी भी दिख रहा है आपको स्टैंडर्ड टूल बार में। मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं अप्लाई टू राइटर करूँ तो ओनली राइटर में अप्लाई होगा। अगर मैं अप्लाई टू ऑल कर दूँ तो अभी जो हमारा व्यू है, जैसे कि MS ऑफिस में व्यू होता है तो उसी टाइप का जो हमारा यहाँ पे व्यू दिखेगा। तो मेरा तो ऑलरेडी जो है पहला व्यू था ऐसा, मैं इसको चेंज करके यूजर इंटरफेस से मैं चेंज कर रही हूँ, इसको वापस से डाल रही हूँ। यहाँ पर स्टैंडर्ड टूल बार में डालोगे देन अप्लाई कर दो, हमारे पास जो इस टाइप का व्यू आ जाएगा जैसा लिब्रे ऑफिस का व्यू। अगर मैं इसको टैब्स में डालती हूँ और टैब्स में अप्लाई करती हूँ, अभी मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया तो जितने भी हमारे पास लिब्रे ऑफिस का पूरा के पूरा पैकेज है वो सब में ऐसा ही टूल बार हो गया है। फ्रेंड्स अगर मैं इसको वापस से क्या कर दूँ, यूजर इंटरफेस से मैं वापस से इसको स्टैंडर्ड बार पे कर देती हूँ, जैसा हमारा लिब्रे ऑफिस का टूल बार होता है उसी तरीके से हमारा वापस से आ जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल टूल बार। अगर मैं इसको अप्लाई करती तो हमारे पास जो है नॉर्मली सिंगल टूल बार्स दिखेगा। अगर मैं इसको साइड बार पे देती हूँ तो मैं क्लिक करती हूँ तो हमारे पास जो है ये इस तरीके का व्यू। तो नॉर्मली हमारे पास अलग अलग टाइप के यहाँ पे व्यू है, तो जैसा भी आप देखना चाहते हो आप इस तरीके से इस व्यू को रख सकते हो। अभी मैं इसको स्टैंडर्ड टूल बार पे रख देन अप्लाई कर, हमारे पास जो है जैसे लिब्रे ऑफिस का व्यू होता है उसी टाइप से आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टूल बार। टूल बार में हमारे पास जितने भी फीचर्स है वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर ये आपको चेक का साइन दिख रहा है यानी कि अभी हमारे ये जो सारे टूल है ये एक्टिव है। नेक्स्ट फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रूलर बार। रूलर बार आपको शो करना, अभी तो शो हो रहा है, मैं अगर इसको हाइड कर दूं तो ये यहाँ पे हाइड हो जाएगा, वापस से शो कर दोगे तो आप शो कर सकते। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रूलर बार में ही वर्टिकल रूलर बार। तो दो रूलर बार होते हैं, अगर आपको वर्टिकली भी चाहिए तो आप वर्टिकली भी शो करा सकते हो रूलर बार को। रूलर बार डॉक्यूमेंट्स को मेजरमेंट करने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार जो है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, जिससे कि हम अपनी फाइल को ऊपर नीचे अप डाउन करके देख सकते हैं। अगर आपको इसको शो कराना, हाइड कराना है तो हम यहाँ से शो हाइड कर स्क्रॉल बार को। अभी मैं इसको हाइड कर दूं और यहीं से मैं इसको शो भी कर सकती हूँ वापस से स्क्रॉल बार को, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार।
और वर्टिकल स्क्रॉल बार, दोनों को आप हाइड शो कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे जो हाइड हो चुका है, अगर मैं इसको वापस से शो कराना चाहूँ तो मैं यहाँ से स्क्रॉल बार से इसको शो करा सकती हूँ। वापस से जो हमारा स्क्रॉल बार वापस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था स्क्रॉल बार, जिससे कि हम अपनी फाइल को अप डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक ऑप्शन में यहाँ पे भूल गई, स्टेटस बार, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस दिखाता है। तो अभी तो ये शो है, तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है स्टेटस की हमारे पास टोटल 4 पेज है, वर्ड इतने, देन लैंग्वेज ये है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो हमारा जो स्टेटस बार है वो हाइड हो जाएगा। वापस से मैं इसको करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे वापस से शो कर दूंगी। टोटल जो व्यू मेन्यू का जो पर्पस है वो है कि आपके इंटरफेस पर क्या क्या दिखना चाहिए और आप क्या क्या शो कराना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ग्रिड लाइन। अगर आप ग्रिड लाइन लेना चाहते हो हेल्प के लिए तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन को भी ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बाउंड्रीज। देखिए अभी हमारा जो चारों तरफ से पेज है वो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको चारों कॉर्नर से। मैं इन चारों कॉर्नर के बारे एक बाउंड्री बनाना चाहती हूँ, तो हमारे पास जो है यहाँ पे बाउंड्री का ऑप्शन है। मैं इस पर क्लिक करूंगी तो अब देखो चारों तरफ से हमारे पास यहाँ पे ये छोटे छोटे कॉर्नर में एक बाउंड्री टाइप की बन रही है चारों ऑप्शन पे। अगर मैं इस बाउंड्री को बंद कर दूँ तो ये चारों तरफ से ये बंद हो जाएगी। मैं इसको यहाँ से बंद कर देती हूँ तो हाइड हो गया। वापस से मैं इसको शो कराती हूँ तो मैं यहाँ से बाउंड्रीज पे क्लिक करूंगी तो बाउंड्री शो हो जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे इमेज एंड चार्ट्स। और इमेज और चार्ट में यहाँ से इंसर्ट से सबसे पहले कोई ऐड कर देती हूँ। जैसे मैं कोई इमेज ऐड करना चाहती हूँ तो इमेज पे क्लिक करी हूँ मैं, और मैंने किसी इमेज को ऐड कर दिया यहाँ पे। और मैं एक चार्ट भी यहाँ पे अगर ऐड कर दूँ, मैं इंसर्ट में ही जाके यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है चार्ट, चार्ट पे जाती हूँ तो मेरा अभी चार्ट शो हो गया है। और अभी फ्रेंड्स मुझे इसको दिखाना है तो मैं यहाँ पे शो कर सकती हूँ, नहीं तो मैं इसको फिर क्या कर दूंगी, हाइड कर दूंगी। तो हाइड कहाँ से होगा, व्यू में जाके मैं इसको हाइड कर सकती हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन को बंद कर दूँ तो ये जो चार्ट है वो हाइड हो जाएगा। अगर मैं इस इमेज को भी देखूँ तो ये भी यहाँ से हाइड हो चुकी है। वापस से अगर मैं शो करा दूँ यहाँ पे तो वापस से ये क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी कोई भी इमेज। फिलहाल के लिए मैं इस इमेज को यहाँ से रिमूव करती हूँ और इस चार्ट को भी रिमूव करती हूँ। अभी हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर देखने वाले हैं चार्ट को। फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मेटिंग मार्क्स का ऑप्शन मैंने भूल दिया था, इसको मैं आपको बता रही हूँ। फॉर्मेटिंग मार्क्स का काम है कि आपके उसमें कितने बार एंटर किया गया और कितना स्पेस है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो वो वहाँ पर आपको लेके जाएगा जहाँ जहाँ पर आपका जो स्पेस है। आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे, देन कहाँ कहाँ पे आपने एंटर किया है वो सारी चीज़ें इसमें शो होती है, और जिसकी शॉर्टकट की आपको यहाँ पे दिख रही है कंट्रोल F10। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वाइट स्पेस का। वाइट स्पेस से क्या होगा, जो भी आपका वाइट स्पेस होगा वो सारा के सारा हाइड हो जाएगा और आपका जो डॉक्यूमेंट्स का पेज है वही दिखेगा आपको। वापस से अगर मैं इसको शो करा दूँ वाइट स्पेस तो वापस से हमारा जो वाइट स्पेस है वो शो हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शो ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज में जो भी हम चेंजेस करते हैं वो हमें शो होते हैं। वैसे हमने एडिट मेन्यू में इसको पहले ही कवर कर चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन करती हूँ, मैं इसको बोल्ड करती हूँ और मैं ट्रैक चेंज पे जा रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ से मैं शो ट्रैक चेंज को ऑन कर देती हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी हमारा जो वो सारा के सारा क्या होता है, शो होता है जो भी हम चेंजेस करते हैं ट्रैक चेंज। तो फिलहाल मैंने इसको बंद कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कमेंट का। इंसर्ट में जाके मैंने यहाँ पे सबसे पहले कोई कमेंट दे दिया। जैसे मैं इसमें कमेंट लिख रही हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, इसमें भी मैं कोई कमेंट लिख रही थी। अब इसको शो कराना है या हाइड कराना है तो आप यहाँ से कमेंट को शो हाइड करा सकते हो। व्यू मेन्यू से आप इसको शो भी करा सकते हो, हाइड भी करा सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट को शो कर दूँ और कमेंट को मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, रिजॉल्व कमेंट कर सकती हूँ। रिजॉल्व कमेंट करने के बाद अभी हमारा कमेंट हाइड हो चुका है। अगर मैं इसको वापस से शो कराना चाहती तो रिजॉल्व कमेंट में कर दूंगी तो वापस से वो क्या हो जाएगा, शो। वापस से मैं इसको हाइड कर दूँ, ये हाइड हो जाएगा। सो मैंने आपको सारा ही ऑल वर्क स्पेस बता रखा है पहली वाली वीडियो में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइल मेन्यू, देन एडिट मेन्यू, देन टेबल। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम कुछ टैक्स ले लेते हैं और इसमें जो टैक्स लिया जाता है जैसे कि MS वर्ड में हम इक्वल RAND से लेते हैं। सो फ्रेंड्स अभी जो टाइम वेस्ट ना हो तो हम यहाँ पे कुछ बना बनाया टैक्स ले सकते हैं, डमी टैक्स। और उसके लिए हमें यूज करनी होगी एक कमांड DT को सेलेक्ट करना और आपको F3 से रन करा देना है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टैक्स आ गया। फ्रेंड्स इसी से हम सारी की सारी एडिटिंग सीखने वाले हैं बिकॉज हमारा टाइम बचना चाहिए। तो सबसे पहले जा रही हूँ मैं फाइल मेन्यू में और फाइल मेन्यू में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है कौन सा, न्यू। फ्रेंड्स
न्यू को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपके पास अभी पेज है, आप यहाँ पे नीचे स्टेटस बार पे देख सकते हो, एक ही पेज है। अगर आपको इसमें और पेज ऐड करने हैं तो आप कैसे ऐड करोगे फ्रेंड्स, आपको ऑल्ट के साथ सिंपली आपको यहाँ पर एंटर यूज करना है, तो पेजेस ऐड होते जाएंगे जितने भी आप ऐड करना चाहते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने पेज आ गए, 7 पेज, और 5वें पेज में अभी हम एक्टिव है। और स्क्रॉल करिए और वापस से मैं फर्स्ट पेज में आ गई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स ये था फाइल के ही अंदर पेज को ऐड करना। बट अगर हमें यहीं से न्यू डॉक्यूमेंट्स फाइल चाहिए, ये वाली फाइल नहीं चाहिए, तो हम न्यू डॉक्यूमेंट्स फाइल कैसे ले सकते हैं। फाइल मेन्यू पे जा रहे हैं हम, और फाइल मेन्यू से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा न्यू का। न्यू से आप ले सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या स्प्रेडशीट या फिर प्रेजेंटेशन, क्या चाहिए आपको। सो न्यू डॉक्यूमेंट्स फाइल अगर आपको राइटर की चाहिए तो आप यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स से ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसकी शॉर्टकट की भी दी जा रही है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एन। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एन प्रेस करोगे तो आपके पास जो है लिब्रे ऑफिस की नई फाइल ओपन होके आ जाएगी। फ्रेंड्स आप देख सकते हो पहली वाली फाइल डिलीट नहीं हुई है। आप नीचे टास्क बार पे देख सकते हो कि पहली वाली फाइल भी आपकी वही है। फ्रेंड्स ये था न्यू डॉक्यूमेंट्स लेना। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल ओ, ओपन फाइल। कौन सी वाली फाइल, जो कि हम सेव करेंगे। ओपन में हम वही फाइल खोल सकते हैं जो हमने ऑलरेडी पहले सेव की हुई हो। जैसे कि मैं यहाँ पे या तो यहाँ से ओपन करूँ या फिर मैं कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की का यूज करूँ। तो फ्रेंड्स जो भी मेरी फाइल होगी मैं यहाँ से सर्च कर सकती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर ओपन रिमोट, यानी कि अगर आपकी फाइल कहीं अदर जगह पे है, जैसे कि सर्वर पे है या फिर कहीं दूसरी जगह है, गूगल ड्राइव में है, तो उस फाइल को आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स होता है कि हाल ही में आपने जो है अपने फाइलों पे वर्क किया है, तो अभी तो हमारे पास कोई फाइल नहीं है। जैसे कि मैं किसी फाइल को यहाँ पे सेव कर देती हूँ। अब सेव कैसे करोगे आप फाइल को, F3 से मैंने इसको रन करा दिया। मैं किसी फाइल को सेव कर दूँ, और फाइल को सेव किया जाता है सेव से कंट्रोल एस, जिसकी शॉर्टकट की है, तो कंट्रोल एस भी आप प्रेस कर सकते हो। मैंने इसका नाम दे दिया लेटर, और मैं इसको सेव कर देती हूँ डेस्कटॉप पे। अगर आपको बार बार यहाँ से फाइल को ओपन ना करना पड़े तो आप रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में जा सकते हो, तो आपको वो यहाँ पे दिखा देगा कि रिसेंटली जो अभी आपने फाइल बनाई थी आप यहीं से उसको ओपन कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे पास विजार्ड। विजार्ड में हमारे पास लेटर, फैक्स, ये कुछ हमारे पास बने बनाए डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैं लेटर पे क्लिक कर दूं तो हमारे पास लेटर में कुछ बना बनाया क्या आ रहा है, लेटर आ रहा है, बना बनाया लेटर का फॉर्मेट आ रहा है। अभी हमें यहाँ से क्या लेना है, तो यहाँ से जैसे ही आप चूज कर लोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको बस नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से फिनिश कर देना है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे आप, देन आप फिनिश कर दोगे। तो ये सेव करने के लिए बता रहा है, तो मैं अगर इसको सेव कर दूँ तो सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। तो आपके पास भी ये बना बनाया क्या आ जाएगा, लेटर का फॉर्मेट आ जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास टेम्पलेट का ऑप्शन है, और टेम्पलेट में हमारे पास सेव एज टेम्पलेट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया इसका नाम, मैंने इसका नाम दे, तो किसके लिए, माई टेम्पलेट के लिए, बिजनेस के लिए, किसके लिए आप बनाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया ड्राइंग, कोई भी मैंने चूज कर लिया, देन इसको सेव कर दिया। जैसे मैं सेव कर दी तो हमने जो टेम्पलेट बनाया है, तो फाइल पे जाके वापस से टेम्पलेट में आप जैसे ही जाते हो तो मैनेज टेम्पलेट, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स कुछ है, और अभी जो हमने एडिट किया टेम्पलेट वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वर्जन्स का। वर्जन्स में आप अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमेंट ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, और मैं इसको ओके कर देती हूँ। तो आपके पास यहाँ पे डेट्स और कमेंट्स यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ से आप डिलीट करना चाह रहे हो, या कंपेयर करना चाह रहे हो, या फिर शो करना चाह रहे हो, या क्लोज करना है आपको, या फिर ओपन करना है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेव करने के लिए, हम यहाँ से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो आप शॉर्टकट की भी इसकी यूज कर सकते हो, कंट्रोल एस। जैसे मैं कंट्रोल एस प्रेस करती हूँ तो अभी तो ऑलरेडी मेरी फाइल सेव है, मैंने इससे पहले ही सेव की थी लेटर नाम से। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन सेव एज का। सेव एज से आप दोबारा से अपनी फाइल को कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से सेव एज कर सकते हो। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट ऐप का भी यूज कर सकती हूँ, या फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर दूँ। तो आपको क्या चेंजेस करने, तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, आपको जो भी चेंजेस करने। जैसे कि आपको फाइल का नाम कोई और देना है, मैंने यहाँ पे लिखा, तो आप इस तरीके से भी चेंजेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो फाइल का नेम है वो रीनेम हो चुका है।
नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे सेव रिमोट का। सेव रिमोट का यूज किया जाता है अगर आपको कहीं पे सर्वर पे अपनी फाइल को सेव करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ से आप अपनी गूगल ड्राइव कहाँ पे सेव करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपने कोई भी सर्वर पे आप सेव कर सकते हो, वन ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे। तो यहाँ से आप सेव कर सकते हो अपनी कोई भी ड्राइव पे। देन जैसे आप सेव रिमोट से कोई भी ड्राइव पर सेव करते हो तो फाइल मेन्यू में आपको ओपन रिमोट का ऑप्शन दिख जाएगा और आप यहाँ से अपनी ड्राइव से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेव एज कॉपी। जैसे सेव एज वर्क करता है वैसे ही सेव एज कॉपी भी वर्क करता है। अदर लोकेशन पे आप अपनी बनी बनाई फाइल को सेव कर सकते सेव और कॉपी से। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वही जैसे सेव एज है वैसे ही हम यहाँ पे कि हमें अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना है या डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। तो आपके पास ये जो फाइल है अदर लोकेशन पे भी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट पे जाओगे आप तो एक्सपोर्ट से भी आप फाइल को सेव कर सकते हो। आपको फाइल को सेव करना, आपको फाइल का पीडीएफ बनाना है तो आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे। देन आप डेस्कटॉप दे देते हो इसको लोकेशन, देन एक्सपोर्ट कर देते हो तो आपके पास जो है पीडीएफ के रूप में फाइल सेव हो जाएगी। नेक्स्ट वही हमारे पास एक्सपोर्ट एज है कि आपको दोबारा से कुछ चेंजेस करने, आपको यहीं से भी ऑप्शन दिख रहा है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, आप क्लिक करोगे देन एक्सपोर्ट कर दोगे आप। देन इसको मैंने सेव कर दिया तो आपके पास जो है ये पीडीएफ के रूप में ऑलरेडी सेव है। आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते थे जैसे कि सेव एज का ऑप्शन है, वैसे ही हमारे पास एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन है। नेक्स्ट आपको अपनी फाइल को शेयर करना है, सेंड करना है तो आप यहाँ से फाइल को सेंड कर सकते हो कि ईमेल पे, जहाँ पर आप अपनी फाइल को सेंड करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ हमारी फाइल जो है एक वेब की तरह दिखेगी। जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो जैसे एक HTML फाइल होती है उस तरीके से हमारी फाइल यहाँ पे क्या हो रही है, रीड हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+O। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है प्रिंट का प्रीव्यू दिखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट। अगर आप अपनी फाइल को प्रिंट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करती हूँ और आप यहाँ से अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हो कि ऑल पेजेस को आपको प्रिंट करना है या नॉर्मली आपको एक दो पेजेस को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे पेज को डिफाइन कर सकते हो। दूसरा नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी आपको कॉपी चाहिए तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, इसको घटा सकते हो, कितनी कॉपी चाहिए देन प्रिंट कर सकते हो। सो अभी तो ये प्रिंट नहीं होगा, अभी सेव करने के लिए बताएगा। जब आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा तभी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटर सेटिंग। आप कौन सा प्रिंटर यूज करें तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास फाइल की प्रॉपर्टी। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आपको जो है आपकी फाइल की प्रॉपर्टी दिखेगी कि कितना साइज है और कब क्रिएट की गई है, वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे शो होगी। फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर का। तो आप यहाँ से डिजिटल सिग्नेचर को यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट नीचे हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। तो जैसे मैं Ctrl+Q भी कर सकती हूँ तो हमारा जो लिब्रे ऑफिस है वो बंद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये था हमारा फाइल मेन्यू जो कि हमने पूरा के पूरा प्रोसेस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखा। नेक्स्ट एडिट मेन्यू हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे। तो एडिट मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन है अंडू। अंडू एक एक स्टेप पीछे जाना। अपने डॉक्यूमेंट्स में आप जितना भी काम कर रहे हो, यहाँ पर मैं जितना भी काम करूँ फ्रेंड्स, अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एडिट मेन्यू के ही अंदर आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है कट का ऑप्शन। तो जैसे मैं इसको यहाँ से कट करती हूँ, या तो Ctrl+X से भी आप इसको कट कर सकते हो या फिर आप कट का ऑप्शन से भी आप इसको कट कर सकते हो। जैसे कि आपका गलती से, तो एडिट मेन्यू में ही जाके आप यहाँ से वापस से पेस्ट कर सकते हो या फिर आप एक स्टेप पीछे जा सकते हो। तो अभी मैंने यही एडिट किया था, ये बता रहा है कि अंडू डिलीट, तो आप Ctrl+Z का यूज कर सकते हो एक स्टेप पीछे जाने के लिए। तो जैसे मैं Ctrl+Z यूज करूंगी तो आप एक स्टेप पीछे चले गए, वापस से Ctrl+Z यूज करी तो जितना भी आपने वर्क किया है आप एक एक स्टेप पीछे बैक जा सकते हो। सो फ्रेंड्स ये था अंडू कमांड जो कि हम एक एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। अभी जैसे गलती से ज़्यादा पीछे चले गए तो आप एक एक स्टेप आगे आने के लिए एडिट मेन्यू से रीडू का यूज कर सकते हो एक एक स्टेप आगे आने के लिए। तो मैं Ctrl+Y का यहाँ पे यूज करूँ या फिर मैन्युअली मैं यहाँ से यूज कर सकती हूँ। तो जैसे मैं Ctrl+Y यूज करती हूँ तो आपने जितना पीछे लेके गए आप उतना ही एक एक स्टेप आप आगे भी आ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एडिट मेन्यू में ऑप्शन है कॉपी कट पेस्ट का। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले रही हूँ कि मुझे ये वाली जो लाइन है यहाँ पे नहीं रखनी है, तो मैं इसको कट कर सकती हूँ।
एडिट मेन्यू से कंट्रोल एक्स से, या फिर मैं यहीं से कट कर सकती हूँ। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप कहाँ पे इसको पेस्ट करना चाह रहे हो, जैसे कि मुझे इससे ऊपर पेस्ट करना है, तो मैं एडिट मेन्यू पे जा रही हूँ और इसको पेस्ट कर दूँ, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो पेस्ट हो चुकी है। अब कट से तो क्या होगा कि वो पूरी की पूरी लाइन अपने पोजीशन से रिमूव हो जाएगी, बट कॉपी का काम है सेम उसका एक डुप्लीकेट बना देना। तो जैसे मैं एडिट मेन्यू पे जा रही हूँ और कंट्रोल सी या कॉपी का यूज करूँगी, तो यहाँ पर भी है वो मेरी सारी लाइन। और तो दूसरा अगर मैं इसको पेस्ट कर दूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पे ऑल लाइन्स क्या हो जाएगी, पेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेस्ट स्पेशल, तो पेस्ट स्पेशल से भी हम पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। तो मैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगी तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर मैं कंट्रोल ए प्रेस करती हूँ तब भी हमारा पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड ब्लॉक, तो कैसा रखना है आपको, तो यहाँ पे आप मोड को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फाइंड का, फाइंड से आप कोई भी वर्ड को, कोई भी कैरेक्टर को ढूंढ सकते हो। सो फ्रेंड्स इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ, या तो मैं यहाँ से कंट्रोल एफ यूज करूँ या फिर आप यहीं से एडिट मेन्यू से इसको ले सकते हो। तो जैसे मैंने कंट्रोल एफ किया तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा दिस, तो आप इसको फाइंड कर सकते हो। दूसरा हमारे पास, तो यहाँ पे देखो ये हाईलाइटेड हो गया दिस। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस, यानी कि जो मैंने अभी ढूंढा है मुझे उसको अगर रिप्लेस करना है तो फाइंड एंड रिप्लेस पे जा रही हूँ, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। तो जैसे मैं इस पे जाती हूँ तो फाइंड तो मैंने ये किया और इसके जगह पर मुझे रिप्लेस करना है, मैंने लिखा कि मुझे इसकी जगह पर दीज रिप्लेस करना है। तो ये है फाइंड नेक्स्ट, जहाँ जहाँ पे आपका दीज होगा वहाँ वहाँ पे ये फाइंड नेक्स्ट नेक्स्टनेस लेके जाएगा आपको। आप इसको रिप्लेस करना चाहते तो एक एक करके रिप्लेस करोगे, या फिर ऑल को रिप्लेस कर देते हो। तो जैसे मैं इसको कैपिटल में लिख दूं ताकि आपको पता चल जाए, और मैं इसको रिप्लेस ऑल कर दूं, तो अभी देखो कि आपके पास जो है कितने रिप्लेसमेंट आ रहे हैं, 8। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास है 8 टाइम रिप्लेसमेंट, दीज 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 दीज, आप यहाँ पे देख सकते हो सारा ऑल कैपिटल्स में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है गो टू पेज, तो कौन से आप पेज पे जाना चाहते हो। अभी जो टोटल हमारे पास पेज है, अभी टोटल एक ही पेज है, मैं इसमें कंट्रोल एंटर से और कुछ पेज ऐड कर देती हूँ, तो आप डायरेक्ट बिना स्क्रॉल किए पेज पे जा सको तो आप एडिट मेन्यू से गो टू पेज का यूज कर सकते हो, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। तो आपको कौन से पेज पे जाना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अभी हमारे पास टोटल कितने पेज है, 6 पेज है, मुझे डायरेक्ट 1 पेज पे जाना है तो मैं ओके कर दूंगी, तो मैं डायरेक्ट 1 पेज पे आ गई। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का यूज किया जाता है कुछ भी चेंजेस कर रहे हो आप, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रैक चेंज को ऑन कर देती हूँ और मैं यहाँ पे बोल्ड कर रही हूँ, तो जो भी हम चेंजेस करते हैं वो हमारे पास इस तरीके से हाईलाइट हो जाते हैं, एक तरीके से रिकॉर्ड हो जाता है। मैं इसमें से कुछ टेक्स्ट को कट कर दूँ तो यहाँ से ये कट हो चुका है, मैं किसी को अंडरलाइन कर दूँ तो यहाँ से ये अंडरलाइन हो चुका है। तो इस तरीके से ट्रैक चेंज में दिखता है कि हमने क्या क्या चेंजेस किया है। नेक्स्ट हमारे पास एडिट मेन्यू के ऑप्शन है कमेंट का, अगर हमने कोई कमेंट दिया तो हम यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं कमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस, तो डेटाबेस का तो कोई वर्क नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हाइपरलिंक, रिप्लेस फील्ड। सो सबसे पहले तो हमें इसको ऐड करना सीखना होगा। सो फ्रेंड्स जब ऐड करना सीखेंगे हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर, तभी हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, हाइपरलिंक, रेफरेंस, जब हमने इंसर्ट मेन्यू सीख लिया हो। सो ये था हमारा एडिट मेन्यू जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो ऑप्शन है हाइपरलिंक, रेफरेंस वगैरह मैं आपको तभी बताऊंगी जब हम इंसर्ट मेन्यू पढ़ लेंगे, तो इसी में मैं आपको ये सारे ऑप्शंस बताऊंगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास टेबल। टेबल मेन्यू में हम टेबल बनाना सीखेंगे। और टेबल किस लिए बनाया जाता है फ्रेंड्स, टेबल एक डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया जाता है ताकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर पाएँ। सो टेबल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F12 है, या फिर आपको जो है यहाँ पर भी टेबल का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हो। तो आपको कितनी कॉलम कितने रो चाहिए तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो टेबल को। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास उतनी ही टेबल यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। टेबल पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट रो और कॉलम्स। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले रही हूँ, और अगर मुझे क्या है
इंसर्ट ब्लो, तो ब्लो चाहिए तो मेरे पास उतनी ही रो ब्लो भी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, अगर मुझे इसमें कॉलम को ऐड करना है तो मैं सिलेक्शन ले रही हूँ देन टेबल, और मैं यहाँ से कॉलम को ऐड कर सकती हूँ आफ्टर बिफोर, तो आप कॉलम को ऐड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आपको बिफोर चाहिए तो बिफोर ऐड कर सकते हो, फ्रेंड्स आपको आफ्टर चाहिए तो आप यहाँ से आफ्टर में ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिलीट का, अगर मुझे किसी कॉलम को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, तो मैं उतने ही कॉलम रो को सेलेक्ट करूंगी, देन टेबल में जाके मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकती हूँ, डिलीट रो डिलीट कॉलम्स। तो रो तो अभी मेरे पास नहीं है, डिलीट कॉलम्स पे मैं क्लिक करूंगी तो कॉलम्स उतने डिलीट हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे सिलेक्शन लेती हूँ, और अगर मुझे रो को भी डिलीट करना है तो टेबल पे जा रही हूँ मैं और डिलीट रो, तो हमारी जो रो है वो भी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर डिलीट टेबल, तो अगर मैं पूरे टेबल को ही डिलीट करना चाहूँ तो टेबल ही डिलीट हो जाएगी। फ्रेंड्स अभी मैं अंडू कर रही हूँ, वापस से कंट्रोल जेड करती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्टेड का, सेलेक्ट सेल को सेलेक्ट करना है, तो जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे जा रही हूँ, सेल को सेलेक्ट करना है तो वही सेल सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है किसी रो को, तो मैं यहाँ पे क्लिक करी तो वही रो सेलेक्ट हो जाएगी जहाँ पे आपका कर्सर होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम, तो जैसे मैं क्लिक करूँगी तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट टेबल, तो मैं जैसे टेबल पे क्लिक कर रही हूँ तो ये आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे साइज का, रो की हाइट बढ़ानी है, कॉलम की हाइट बढ़ानी है, तो आप जैसे सिलेक्शन लोगे तो आप यहाँ पर टेबल में जाके आप साइज को क्या कर सकते हो, रो की हाइट, क्योंकि मैंने रो का सिलेक्शन लिया हुआ है, सो आप यहाँ से रो की हाइट को इंक्रीज कर सकते हो, देन कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे टेबल में स्लिप्ड टेबल, स्लिप्ड टेबल पे जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ से जो है, तो आप जैसे आप ओके करते हो तो यहाँ पे जो आपकी टेबल है वो स्लिप्ड हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज का, तो अभी मर्ज क्या होता है, मर्ज मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करने पर यूज किया जाता है। जैसे मैं इस पर सिलेक्शन लेती हूँ और टेबल पे मैं क्लिक कर रही हूँ, तो मल्टीपल सेल को हमें वन सेल बनाना है, वन लार्ज सेल बनाना है, तो देखो अब यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अगर मैं एक पे सिलेक्शन लूँगी तो ये मर्ज बंद हो जाएगा। सो फ्रेंड्स मैं एक से ज़्यादा सिलेक्शन जैसे ही लेती हूँ और मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर दूँ और मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, इसको मर्ज कर देती हूँ, तो आप देख रहे हो कि ये जो टेबल है वो मर्ज हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर स्लिप्ड सेल का, तो स्लिप्ड सेल से मैं सेल को स्लिप कर सकती हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पर और सेल की नीड है तो मैं टेबल पे जा रही हूँ और स्लिप्ड सेल पे जा रही हूँ। जैसे मैं स्लिप्ड सेल पे जाऊँगी तो आपको कितनी सेल चाहिए तो आप यहाँ से उस सेल को बढ़ा सकते हो, देन ओके, तो आपके पास जो उतनी सेल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन वही स्लिप्ड टेबल जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्रोटेक्ट सेल्स। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट स्टाइल पे आप जाओगे तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल चूज करके आप टेबल पे स्टाइल दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे नंबर फॉर्मेट, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट भी ले सकते हो, तो ओके कर दोगे तो आपके पास जो है नंबर फॉर्मेट, आप यहाँ से जो है नंबर फॉर्मेट भी ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे हेडर रो रिपीट अक्रॉस पेज, आप हेडर रो को रिपीट करना चाहते हो अक्रॉस पेज में तो आप यहाँ से रिपीट कर सकते हो। अगर आपको रो को ब्रेक करना है तो आप ब्रेक भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एडिट फॉर्मूला, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई मार्क्स दे देती हूँ, कोई मार्कशीट बना रही हूँ और मुझे इसको क्या करना है, ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले का यूज कर सकती हूँ। टेबल पे जाऊँगी मैं और एडिट फॉर्मूले पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो आप यहाँ पे जो है फंक्शन को लगा सकते हो, जैसे मैंने लिखा सम, तो यहाँ पर जो है मैं फंक्शन को लगा सकती हूँ, मैंने सम यूज कर दिया और मैं इस पर सेलेक्ट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इक्वल सम और ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया डेटा को, देन मैं इसको क्लोज भी कर देती हूँ, देन एंटर, तो हमारे पास में वो टोटल करके निकाल के दे देगा हमें। सो ये था हमारा एडिट फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे शॉर्ट का, शॉर्ट में हम असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा सकते हैं। जैसे मैं कोई भी टेक्स्ट लिखती हूँ यहाँ पे और मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं टेबल पे जाती हूँ तो आप इसको शॉर्ट
यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग में लगा सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर तो मैं ओके कर दूंगी तो असेंडिंग में लग जाएगा। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे आर आर और मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। अब शॉर्ट में मैं इसको क्या करूँ, डिसेंडिंग में लगा दूँ। तो अब मैं ओके करती हूँ तो आप देखोगे कि आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज हो जाएगा। शॉर्ट का मतलब है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो टेबल की प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास फाइल, एडिट और टेबल। Formatting is very important to make and documents clear, professional and exam ready. If you are preparing the O-level examination, then understanding this format option is must. Friends, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेट होता क्या है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव और रीडेबल बनाना। लिब्रे ऑफिस राइटिंग में फॉर्मेटिंग से हम टेक्स्ट का साइज चेंज करना, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज करना, हेडिंग चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, हाईलाइट करना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं जिस पे हम ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट ले लिया, DT+F3 से मैंने इसको रन करा दिया। DT+F3 से मैंने इसको रन करा दिया तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, Ctrl+A Ctrl+C, और मैं इसी को बहुत सारे टेक्स्ट को पेस्ट कर देती हूँ। तो अभी जो है फॉर्मेटिंग में जा रही हूँ मैं। सबसे पहले आप फॉर्मेटिंग में जाओगे तो टेक्स्ट, अब टेक्स्ट को आपको बोल्ड, इटैलिक, ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शन है डेकोरेट करने के लिए। और आपको नीचे यहाँ पर भी दिख रहा है बोल्ड इटैलिक, तो यहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको बोल्ड करना चाह रही तो मैंने इसका सिलेक्शन लिया, चाहे मैं यहाँ से बोल्ड करूँ, चाहे मैं फॉर्मेटिंग में जाके टेक्स्ट में यहाँ पे बोल्ड का ऑप्शन दिख रहा है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। तो जैसे मैंने Ctrl+B प्रेस किया, या आप कीबोर्ड से नॉर्मली या आप माउस से नॉर्मली क्लिक करोगे तो आपके पास जो यहाँ पे क्या है वो बोल्ड होके आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इटैलिक में यहाँ पे यूज करती हूँ तो हमारे जो राइटिंग है वो थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने जूम कर दिया तो सबसे पहले जो हमारी राइटिंग थी, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ऐसी थी। तो दोनों में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, यहाँ पे इटैलिक में भी और नॉर्मल राइटिंग में भी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे अंडरलाइन, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो आप और यहाँ से भी कर सकते हो अगर आपको अंडरलाइन करना। और अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+U, आप Ctrl+U प्रेस करोगे तो इससे भी आप अंडरलाइन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर मुझे डबल अंडरलाइन देना है तो मेरे पास यहाँ पर भी मोर ऑप्शंस मिल रहे हैं, मैं यहाँ से भी चूज कर सकती हूँ। जैसे भी चाहिए मुझे डॉटेड डॉटेड चाहिए तो मैं यहीं से चूज कर सकती हूँ। दूसरा आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे डबल अंडरलाइन Ctrl+D, जिसकी शॉर्टकट की है, तो मैं यहीं से भी इसको अप्लाई कर सकती हूँ, या फिर मैं Ctrl+D प्रेस करूंगी तो ऐसे भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ही अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे स्क्राइब थ्रू। फ्रेंड्स, स्क्राइब थ्रू कट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल कर देती हूँ, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, थोड़ा छोटा सा मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी मुझे इसको कट करना है तो मैंने इसका सिलेक्शन लिया और मैं यहाँ से, और मैं फॉर्मेटिंग से इसको क्या कर सकती हूँ, स्क्राइब थ्रू का यूज कर सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था कि बीच में आपको जहाँ पे भी कट लगाने आप स्क्राइब थ्रू का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे ओवरलाइन। ओवरलाइन पे क्लिक करूंगी तो ओवरलाइन भी एक तरीके की अंडरलाइन होती है, लेकिन ये हेड पे लगती है, हेड पे। तो आप देख रहे हो कि इसके हेड पे आ गई है, और यहाँ पे देख रहे हो इसके हेड पे आ गई, यहाँ पे देख रहे हो इसके हेड पे आ गई, जबकि अंडरलाइन तो नीचे आती है। और मैं ओवरलाइन अगर करूँ तो मैं इसका सिलेक्शन ले रही हूँ और मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जा रही हूँ और फॉर्मेटिंग से मैंने ओवरलाइन ले ली, तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ये ओवरलाइन आ गई। और आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि कैसे आ रखी है ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये दोनों क्या काम करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स है तो किसी भी टाइप का आ सकता है, कोई पेपर आ सकता है आपके पास, कोई साइंस का पेपर, मैथ्स का पेपर, जो तो जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे H2O, तो फ्रेंड्स H2O एक वाटर का फॉर्मूला होता है। तो जैसे मैं इस पर सिलेक्शन लूँ ड्रैग करके और मुझे इसको नीचे करना है तो मैं किससे करूँगी, तो टेक्स्ट में जाके मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+B। फ्रेंड्स, आपको जरूर शॉर्टकट की याद रखनी है, क्योंकि ओ लेवल एग्जाम जो ऑप्शनल एग्जाम होता है वहाँ पर ये सारी शॉर्टकट की पूछी जा सकती है कोई भी। सो फ्रेंड्स, आप ओ लेवल को बिल्कुल अच्छे से टारगेट करें। तो हमने यहाँ से तो सुपर स्क्रिप्ट यूज किया तो ये 2 नीचे हो गया। अभी मुझे कोई स्टेप ऊपर लिखना है, जिससे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ A² + B²।
सो मुझे अब इसको ऊपर लिखना है, तो सबसे पहले मैं इसका सिलेक्शन लूँगी और फिर मैं कंट्रोल के साथ इसका भी सिलेक्शन लूँगी। दोनों का सिलेक्शन लेने के बाद मैं जा रही हूँ फॉर्मेटिंग में, और फॉर्मेटिंग में जाने के बाद मैं टेक्स्ट पे जाऊँगी और टेक्स्ट से मैंने इसको सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, और जिसकी शॉर्टकट ये कंट्रोल शिफ्ट पी है। इससे हमारा स्टेप ऊपर चला जाएगा। और कंट्रोल साथ मैंने इसलिए एक साथ सिलेक्शन लिया ताकि एक साथ अप्लाई हो जाए। तो ये था हमारा सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे शेडो। हमें किसी टेक्स्ट में शेडो देना, ये भी एक स्टाइल है। तो जैसे मैं सिलेक्शन लेती हूँ और मैं टेक्स्ट पे जा रही हूँ और टेक्स्ट से मैंने डाल दिया यहाँ पे शेडो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा क्या है वो टेक्स्ट आ गया है। आप देख सकते हो कि पीछे शेडो आ गया है। मैं इसका सिलेक्शन ले रही हूँ और इसको बोल्ड करती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो आपके जो है फॉन्ट पे क्या आ जाएगी, आउटलाइन आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो मैं इस ब्रैकेट का भी यूज कर सकती हूँ छोटा बड़ा करने के लिए इंक्रीज डिक्रीज में, या फिर मैं यहाँ से भी नॉर्मली इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ। तो जैसे सिलेक्शन ले रही हूँ, कंट्रोल साथ में ये ब्रैकेट यूज कर रही हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट। तो सेकंड ब्रैकेट में क्लोज ब्रैकेट को यूज करी तो बड़ा होता जा रहा है टेक्स्ट। कंट्रोल के साथ मैं फर्स्ट ब्रैकेट को यूज करूंगी तो ये छोटा होता जाएगा टेक्स्ट। सो ये था हमारा इंक्रीज डिक्रीज, और इंक्रीज डिक्रीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो 11 होता है। 11 फॉन्ट पे आप इसको रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज्ड वर्ड और टॉगल केस। ये 4-5 केस है हमारे पास जो कि इंग्लिश के राइटिंग में होते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमेशा आपका जो पहला वाला लेटर है वो कैपिटल होता है, या फिर फुल स्टॉप के बाद कैपिटल होता है, या फिर कोई पर्सनल थिंग्स का नेम है उसका लेटर कैपिटल होगा। तो ये ऐसे केस को बोलते हैं सेंटेंस केस। और अगर मुझे ऑल कैपिटल बनाना है, ऑल स्मॉल बनाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपर केस, लोअर केस। तो ये सारी चीज़ें हेडिंग में या डॉक्यूमेंट्स में बार बार यूज की जाती हैं। तो आप लिखने के बजाय आप इन्हीं का भी यूज कर सकते हो। फॉर्मेटिंग में जाओगे और टेक्स्ट में हमारे पास सबसे पहले अपर केस पे क्लिक करिए तो ऑल लेटर आपके क्या हो गए, कैपिटल। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे लोअर केस पे क्लिक करूंगी तो ऑल लेटर अब हमारे क्या हो चुके हैं, लोअर हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो फुल स्टॉप वाले हैं वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लोअर हो जाएंगे, जहां तक हमने क्या लिया है, सिलेक्शन लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे एक और भी, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट केस है, साइकिल केस। तो साइकिल केस में हमारे पास एक तो राइटिंग भी चेंज हो गई, दूसरा जो है आप देख रहे हो कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस पे अगर क्लिक करती हूँ तो सेंटेंस केस में हमारे पास जो पहला लेटर है हमेशा कैपिटल रहता है। तो यहाँ पर भी ये सबसे पहला लेटर क्या हो गया, कैपिटल हो गया। जैसे मैं सेंटेंस केस पे क्लिक करूंगी तो पहला लेटर क्या हो गया, कैपिटल। सो ये था सेंटेंस केस, डिफॉल्ट रहता है हमारा। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट के ही अंदर, हमें यहाँ पे मिलेगा सेंटेंस केस के बाद कैपिटलाइज्ड वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। तो हर वर्ड का पहला लेटर ये क्या करके दे रहा है, कैपिटल करके दे रहा है। सो ये हमारे पास डिफरेंट राइटिंग होती है जो आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट, लेफ्ट सेंटर राइट कैसे रखना है। तो कंट्रोल ए करती हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हो। टेक्स्ट पे जा रही हूँ और मैं यहाँ से टेक्स्ट से क्या करना चाह रही हूँ, टेक्स्ट पे जा रही हूँ और इसको अलाइन करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से अलाइन कर सकती हूँ। फॉर्मेटिंग में जाऊँगी और टेक्स्ट पे जाऊँगी तो यहाँ से आप लेफ्ट सेंटर राइट आप इसको अलाइन कर सकते हो। वापस से आपको राइट करना है, तो अलाइन टेक्स्ट, तो अलाइन टेक्स्ट पे जाओगे, सेंटर लेफ्ट राइट आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे टॉगल के, इसके बाद स्पेस कैपिटल स्मॉल कैपिटल। नेक्स्ट एक और हमारे पास राइटिंग है यहाँ पे स्मॉल कैपिटल, एक तो होता है नॉर्मली कैपिटल, एक होता है स्मॉल कैपिटल। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन लेती हूँ और फॉर्मेट पे जा रही हूँ और टेक्स्ट पे जा रही हूँ तो स्मॉल कैपिटल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये स्मॉल कैपिटल होता रहेगा। ऑल सारे कैपिटल है, बस स्मॉल कैपिटल हेडिंग हमारा पहला वाला लेटर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो सारी फ्रेंड्स ये राइटिंग है, आप जिस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हो आप यहाँ से डेकोरेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग का काम क्या है, जैसे कि मैं इस पे सिलेक्शन ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग कर दी।
मान लो कि मैंने इस टेक्स्ट को क्या कर दिया, रेड कर दिया, या फिर मैंने इस टेक्स्ट को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। सो यही फॉर्मेटिंग अब मुझे सब जगह पे देनी है। तो मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग से क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने ली और मैं यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो सेम फॉर्मेटिंग वही मेरी यहाँ पे भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल है। मैं तो जैसे मैं क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग करूंगी तो सारा ऑल हट गया यहाँ से, जितना भी मैंने क्या किया था, हाईलाइट किया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर पे मैं क्लिक करती हूँ तो यही फॉन्ट चेंज करना है, वही फॉन्ट इफेक्ट पे जाना है। तो जो अभी हमने बाहर से अप्लाई किया था वही हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा, डबल ओवर अंडरलाइन। अगर हमें डबल स्क्राइड थ्रू यूज करना है, जैसे हमने इससे पहले यूज किया था सिंगल स्क्राइड थ्रू, बट अगर हमें डबल देना है तो डबल हम कैसे देंगे, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। डबल स्क्राइड थ्रू कैसे यूज किया जाएगा, सबसे पहले मैं लेफ्ट अलाइनमेंट कर दूं इसको, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और मुझे डबल स्क्राइड थ्रू देना है, बट यहाँ पे तो अब हमारे पास ऑप्शन है नहीं डबल स्क्राइड थ्रू देने का। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं नीचे जाऊंगी कैरेक्टर पे, कैरेक्टर में हमारे पास मोर ऑप्शंस मिलते हैं ओवर अंडरलाइन आपको डबल देनी है, सिंगल देनी है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। डॉटेड डॉटेड देनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले रही हूँ और सिलेक्शन के बाद में फॉर्मेट पे जाती हूँ, देन कैरेक्टर, और कैरेक्टर से मैं यहाँ से ओवर अंडरलाइन दे देती हूँ कि डबल चाहिए मुझे। तो यहाँ पर डबल आपके पास क्या आ जाएगी, ओवर अंडरलाइन आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर और भी काफी सारे ऑप्शन है कि अगर सिंगल स्क्राइड थ्रू नहीं देना, डबल स्क्राइड थ्रू देना है, तो आप डबल क्लिक करोगे और यहाँ से आप डबल स्क्राइड थ्रू यूज कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल स्क्राइड थ्रू अप्लाई हो जाएगा। इसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो स्क्राइड थ्रू को, बोल्ड स्क्राइड थ्रू। डबल स्क्राइड थ्रू देना है तो डबल स्क्राइड थ्रू दे सकते हो। ये है केस, आपको कौन कौन सा केस चाहिए तो वही सेम आपके पास फॉर्मेटिंग है, बस मोर ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। इम्पोज देना है कैरेक्टर के अंदर तो इस तरीके से देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे चेक कर सकते हो, इम्पोज की तरह आ गया। या फिर ऐसा इफेक्ट देना है नॉर्मली विदाउट के देना है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट है पोजिशन कैसे रखनी है आपको, ये यहाँ पे आपको मिल रहा है कि आपको ऊपर रखनी है, नीचे रखनी है, कैसे रखना चाहते हैं आप। तो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट आप यहाँ से मोर ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हो। रेजोल्यूशन आपको कैसे रखनी है, स्केलिंग तो 90 डिग्री 270 डिग्री आप अपने अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हो। हाइलाइटर तो मोर ऑप्शंस अभी नन है। कलर पे जाओगे तो वही कलर हमें दे रहा है यहाँ पे, जो हम बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट है हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं इसको अप्लाई कर दूँ तो डबल स्क्राइड थ्रू हमारा यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, अभी देखो वही फॉर्मेटिंग चल रही है, अब मुझे इसको रिमूव करना है तो फॉर्मेटिंग पे जा रही हूँ, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल M। मैंने इसको हटा दिया तो अब हमारे पास नॉर्मल हो गई राइटिंग। अभी मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट यूज कर देती हूँ DT और इसको सेलेक्ट कर दिए करके मैंने F3 से रन करा दिया। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बॉर्डर का, जैसे सिलेक्शन ले रही हूँ और मैं जा रही हूँ कैरेक्टर में जाके मैं बॉर्डर पे क्लिक करूँ तो आपको कैसा बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए या नॉर्मल 2 बॉर्डर चाहिए या फिर सिंगल बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट राइट बॉर्डर चाहिए, कैसा बॉर्डर आपको चाहिए। तो ऑल बॉर्डर पे जाओगे, स्टाइल्स कैसी देनी है आपको, डबल बॉर्डर वाली देनी है, कलर कैसा रखना है तो आप यहाँ से कलर को चूज कर सकते हो। देन यहाँ से आपको जो है उसको टिकनेस, सो फ्रेंड्स आप यहाँ से शेडो देना चाहते हो तो शेडो अप्लाई कर सकते हो, शेडो किस कलर में देना है। तो ये सारे के सारे बॉर्डर्स होते हैं, नन कर दोगे देन ओके, तो आपके पास जो उसी टाइप का क्या आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स ये था बॉर्डर। जैसे कि हमें रिज्यूमे बनाना है तो रिज्यूमे बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अभी एक तो होता है हाइलाइटर, मैं हाइलाइटर का यूज करूँगी। तो हाइलाइटर से क्या होगा, बस नॉर्मली इतना हाईलाइट होगा, बट मुझे तो पूरा ही हाईलाइट करना, तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले रही हूँ और सिलेक्शन के बाद मैं फॉर्मेटिंग पे जा रही हूँ और फॉर्मेटिंग से मैं कहाँ पे जाऊँगी, फॉर्मेटिंग से जाऊँगी मैं कैरेक्टर में, और कैरेक्टर से मैं बॉर्डर को चुन रही हूँ। यहाँ से बॉर्डर ले लिया मैंने, ऑल बॉर्डर 2 बॉर्डर कैसा चाहिए तो मैंने यहाँ से बॉर्डर ले लिया, और बॉर्डर लेने के बाद लाइन बॉर्डर, स्टाइल्स कैसी देनी है, और यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे कलर दे दिया कि कैसा कलर चाहिए, मैंने ब्लैक कलर दे दिया। नॉर्मली लाइन देनी है तो नॉर्मल लाइन दे दो आप। दूसरा इसका कलर कैसा देना चाहते हो, हाईलाइट कलर, तो मैं यहाँ से लाइट कलर को ही दे सकती हूँ, देन ओके। सो फ्रेंड्स ये था हमारा बॉर्डर। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैरेक्टर के बाद पैराग्राफ पे मैं क्लिक करती हूँ
तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि इंडेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट कैसा रखना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो बदल रहा है। तो जैसे मैं इस पे सिलेक्शन लेती हूँ और फॉर्मेट पे जाती हूँ और पैराग्राफ पे जा रही हूँ, तो आप जैसे इसको सेंटर करोगे और ओके कर दोगे तो ये सेंटर हो जाएगा। नॉर्मली आपको लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन यहाँ पे भी दिख रहा है। और फॉर्मेट पे मैं जाती हूँ और पैराग्राफ पे जाती हूँ और पैराग्राफ से भी मैं इसमें जस्टिफाई, तो जस्टिफाई अलाइन टू बोथ साइड, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये अलाइनमेंट होता है हमारा। ये इंटेंट है कि आपको जो है कितना, कहाँ से, बिफोर, आफ्टर, आगे एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है या पीछे रखना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे पैराग्राफ के ही अंदर। आप देख रहे हो कि टेक्स्ट फ्लो, आउटलाइन, आपको आउटलाइन देनी है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आउटलाइन को दे सकते हो, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स है। अगर आपको बुलेट्स को यूज करना है तो आप बुलेट्स को यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं नीचे जा रही हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट का फ्लो, ब्रेक करना है, इंसर्ट करना है आपको, तो आप यहाँ से ले सकते आउटलाइन एंड लिस्ट। तो आउटलाइन एंड लिस्ट जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लिस्ट आपको बुलेट्स यूज करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ से भी आप बुलेट्स को यूज कर सकते हो। टैब, टैब देना है तो आप यहाँ से लेफ्ट, सेंटर, राइट, एक एक स्टेप आप आगे इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है ड्रॉप कैप। सो ड्रॉप कैप का यूज करोगे, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले रही हूँ कि पहला वाला लेटर मुझे बड़ा करना है, तो सिलेक्शन लिया और मैंने यहाँ से फॉर्मेटिंग से पैराग्राफ के अंदर जाकर बॉर्डर से मैंने यहाँ पे क्या दे दी, ड्रॉप कैप अप्लाई कर दी। अभी ड्रॉप कैप डिसेबल है, इनेबल कर दिया, तो अभी मेरे पास डिफ़ॉल्ट कितना आ रहा है, 3 लाइन तक आ रहा है। तो अभी मेरे पास डिफ़ॉल्ट कितना आ रहा है, 3 लाइन तक आ रहा है। अगर मुझे इससे भी ज़्यादा रखना है ड्रॉप कैप को, ड्रॉप कैप होता है जो जैसे कि न्यूज़पेपर में भी फर्स्ट वाला लेटर हम कैपिटल कर देते हैं ताकि वो हाईलाइट होकर उस पर जो है ज़्यादा, ताकि वो हाईलाइट हो जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर मुझे इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो आप यहाँ से और भी क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पर और भी नंबर ऑफ कैरेक्टर में ड्रॉप कैप लगा सकते हो। अभी इसको कितने लाइन में रखना है, तो अभी 3 लाइन में डिफ़ॉल्ट है, और लाइन बढ़ाओगे तो 10 लाइन, 20 लाइन। स्पेस कितना रखना है टेक्स्ट से, तो मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया था 9 के, तो आप देख रहे हो कि हमारे पास इतना बड़ा हो गया है पैराग्राफ, जितना हमने क्या किया था, ऐड किया था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ड्रॉप कैप। आपको जो भी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो आप यहाँ से नॉर्मली क्लियर कर सकते हो, कोई भी फॉर्मेटिंग, जितनी भी आपके पास फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है आप फॉर्मेटिंग में जाके क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर सकते हो, तो आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो नॉर्मल हो जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे एरिया का। एरिया में हमारे पास कलर, ग्रेडियंट, इमेज, पैटर्न, और आप यहाँ पर कई सारे मल्टीपल फॉर्मेट को यूज कर सकते हो। ये ट्रांसपेरेंसी है, आपको कितनी रखनी है, ग्रेडियंट रखना है, तो ये सारी के सारी स्टाइल्स है, आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे लिस्ट। अगर आपको लिस्ट को हटाना या अंडरलाइन करना है लिस्ट को, जैसे कि हमारे पास कोई भी लिस्ट हो, मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। अभी मैं इस पर सिलेक्शन लेती हूँ और मैं इस पर कुछ बुलेट अप्लाई कर, फ्रेंड्स मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं इस पर बुलेट अप्लाई करना चाह रही हूँ। मैंने सिलेक्शन लिया और यहाँ पे मैं बुलेट्स को अप्लाई कर दी। तो नंबरिंग को भी आप अप्लाई कर सकते हो, बुलेट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। अभी मेरी लिस्ट बनी थी ना, मुझे इसको हटाना है, तो फॉर्मेटिंग में जाके मैं लिस्ट पे जा रही हूँ और मैं इसको लिस्ट को क्या कर दूँ, नो लिस्ट कर दूँ, तो ये रिमूव हो जाएगा जो हमारा बुलेट था। तो कंट्रोल जेड करके मैंने वापस लाया। नेक्स्ट है हमारे पास बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग हमें बाहर भी मिल रहा है फ्रेंड्स, और हम यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं कि बुलेट्स, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है वही आपको वहाँ पे भी शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख रही हूँ और मैं फॉर्मेटिंग पे जाती हूँ, मैं सिलेक्शन ले रही हूँ, सबसे पहले फॉर्मेटिंग में जाऊँगी और मैं यहाँ से बुलेट एंड नंबरिंग का यूज कर रही हूँ। तो आपको नॉर्मली लेना है, बुलेट्स लेना है तो मैं यहाँ से भी ले सकती हूँ, और हटाना है तो 2 बार आपको एंटर करना होगा। कोई नंबर लेना है तो मैं पैराग्राफ स्टाइल पे जा रही हूँ। कोई नंबर लेना है आपको तो यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग पे जाओगे आप। अगर आपको नंबरिंग यूज करना है तो आप यहाँ से भी नंबर को यूज कर सकते हो। और दूसरा जो हमारे पास फॉर्मेटिंग के ही अंदर आपको पैराग्राफ
बुलेट्स एंड पैराग्राफ में नंबरिंग मिल जाएगी। नंबरिंग में हमारे पास मल्टीपल स्टाइल्स है, ABC 1 2 3, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, जैसा भी आपको नंबर चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। एंटर कर दूंगी तो ये रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे थीम्स का। थीम्स पे क्लिक करूँगी तो मल्टीपल राइटिंग्स या मल्टीपल थीम्स का कलर चेंज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे पेज स्टाइल। पेज स्टाइल पे क्लिक करूँगी तो हमारे पास पेज के लिए स्टाइल है कि पेज को आपको क्या देना है, एरिया, ट्रांसपेरेंसी, हेडर, फुटर, बॉर्डर। आप पेज बॉर्डर देना चाहते हो, कॉलम को 3, कॉलम 2, कॉलम ऑलरेडी पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पेज बॉर्डर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो पेज स्टाइल से। बॉर्डर पे जाओगे आप और ओके कर दोगे। सो फॉर्मेटिंग पे जा रही हूँ मैं और पेज स्टाइल पे जाऊंगी और यहाँ से मुझे अगर पेज बॉर्डर देना है तो मैं बॉर्डर पे क्लिक कर रही हूँ। और बॉर्डर कैसा चाहिए आपको, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसको अप्लाई कर दूँ तो ये हमारा जो है बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अभी बॉर्डर आपको ऐसा नहीं कोई दूसरा बॉर्डर चाहिए तो आप फॉर्मेटिंग पे जाओगे और फॉर्मेटिंग से पेज स्टाइल से आप कोई दूसरा बॉर्डर भी चूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे कलर ये चाहिए, लाइन ये चाहिए, ठीक है, और वेरी थीन चाहिए, या फिर वेरी मुझे कस्टम में जाके अपने अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, लेफ़्ट से, सेंटर से, राइट से अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है, तो मैं यहाँ से अपने अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकती हूँ देन ओके। तो आपके पास फिर उसी टाइप का क्या आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा। सो सारा के सारा जितना भी फॉर्मेटिंग है ना, ये डॉक्यूमेंट्स को डेकोरेट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टाइटल। पेज, पेज का टाइटल देना है तो आप यहाँ से इसको भी ऐड कर सकते हो। दूसरा हमारे पास कॉलम, तो वही दोबारा से ऑप्शन आ गया, पता नहीं कितनी बार ये ऑप्शंस आ गए। तो अभी मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, एक एक, दो दो, तीन तीन फीचर्स में पता नहीं कितनी बार जो है आपका ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो फ्रेंड्स 2 कॉलम 3 कॉलम आप इसको डिवाइड कर सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे वाटर मार्क। वाटर मार्क का मतलब है कि आपको बार बार रिपीट करना है कोई भी मेन हेडिंग, जैसे कि आपको अपने कंपनी का नेम लिखना है या इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है आपके अपने पेपर में, जो आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा पेपर दिया जा रहा है, तो आप एक हेडिंग की तरह उसके पीछे छापना चाहते हो तो ये बैकग्राउंड में लगता है। तो फॉर्मेटिंग पे जाओगे और आप वाटर मार्क पे जा रहे हो और वाटर मार्क में मैंने लिखा मैक कंप्यूटर। तो जैसे मैं लिख रही हूँ तो आप यहाँ से फॉन्ट से कोई फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो जैसा भी आपको फॉन्ट चाहिए। एंगल आप इसका बदल सकते हो, अभी 45 डिग्री है और आपको इसको 180 करना है तो सीधा हो जाएगा, 45 कर दोगे तो तिरछा हो जाएगा। सो एंगल 45, 90, 135, 180, 250, 270, 350 अलग अलग एंगल है, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। सो मैंने देखा, मैंने जैसे यहाँ पे रखा 45। इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर मैं ज़्यादा बढ़ाती जाऊंगी तो उतना ही लाइट आएगा, कम करती जाऊंगी तो डार्कनेस बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का ऑपोजिट होता है ऑपिसिटी। ऑपिसिटी बढ़ती जाएगी। कलर कैसा देना है, तो कलर मैंने ये दे दिया, देन ओके अप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हो कि पीछे जो हमारा वाटर मार्क है हर पेज में आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पे कोई ब्लैंक पेज लेती हूँ कंट्रोल एंटर करके, सो ब्लैंक पेज में भी हमारा वाटर मार्क आ गया जैसे भी मैंने राइटिंग दी है। सो फ्रेंड्स ये था वाटर मार्क। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे इमेज, टेक्स्ट बॉक्स, शेप, फ्रेम, ऑब्जेक्ट, नेम, ऑटो टेक्स्ट, रैप, अरेंज। जब हम कोई भी इमेज ले रहे हैं फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी इमेज लेंगे तो ये इसको रैप करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग है सारी के सारी। टेक्स्ट बॉक्स लेना है आपको या इसका नेम, आपको कोई नेम लिखना है इमेज का, जैसे मैंने इसका नाम लिख दिया तो आप नेम लिख सकते हो। फ्रेंड्स इसको छोटा करना है तो आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हो। ये चारों तरफ हमारे पास छोटे छोटे ऑप्शन है तो आप इसको मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको इमेज को रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास ऑटो टेक्स्ट, एंकर पॉइंट। अभी जैसे सिलेक्शन है इससे हटना है तो आप एंकर पॉइंट का यूज कर सकते हो। रैप होता है एक अरेंज करने के लिए, आफ्टर, बिफोर कैसे रखना है आपको अपने अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे भी इस इमेज को जो जब आपने इसमें इंसर्ट में पढ़ा था तब भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिल रहे थे कि लेफ्ट राइट आपको कैसे रैप करना है, तो वही ऑप्शन हमें यहाँ पे भी दिख रहे हैं कि बिफोर, आफ्टर कैसे रखना है इमेज को।
आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है अरेंज करने के लिए। जैसे कि मेरे पास दो, मैंने इसकी इमेज एक और ले ली कॉपी करके। फ्रेंड्स मैंने इसकी दो कॉपी ले ली। अभी मुझे जो है ये वाली कॉपी पीछे रखनी है। इस कॉपी को मैं छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा। अब ये जो कॉपी है मुझे पीछे रखनी है, तो फॉर्मेटिंग में जाके मैं इसको अरेंज से ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक कर सकती हूँ। तो मैंने सेंड टू बैक कर दिया तो ये पीछे चली गई। तो ये सारा के सारा फॉर्मेट होता है। देन रोटेट करना है आपको इस इमेज को। जैसे कि मेरी जो ये इमेज है, मुझे इसको डायरेक्शन इसका चेंज करना है। अभी मेरा इसका जो फेस है इस साइड आ रहा है, ये जो हैंड है इस साइड आ रहे हैं। मुझे इस इमेज को रोटेट करना है। फ्रेंड्स मुझे इस इमेज को रोटेट करना है तो मैं यहाँ से रोटेट भी कर सकती हूँ। जैसे कि अभी हैंड जो है इधर साइड आ रहे हैं, मुझे दूसरे साइड इसको लेना है, तो फिर हॉरिजेंटल वर्टिकल मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। तो हॉरिजेंटल कर दूंगी तो अब इसके जो हैंड है इस साइड आ गई। सो ये रोटेशन होता है। नॉर्मली भी आप इसको रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मली फ्री फ्रॉम वाला रोटेट भी, आप इसको भी यूज कर सकते हो, लेफ्ट सेंटर राइट। तो ये था हमारा सारा के सारा फॉर्मेट जो कि टेक्स्ट को, डॉक्यूमेंट्स को डेकोरेट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। स्टाइल मेन्यू में सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टाइल मेन्यू किस लिए यूज किया जाता है। स्टाइल मेन्यू लिब्रे ऑफिस राइटर में प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, जिसमें कि हम टेक्स्ट को पैराग्राफ में, पेज में और लिस्ट में एक ही फॉर्मेट में रख सकते हैं। अब बात आती है कि स्टाइल यूज क्यों करें। डॉक्यूमेंट्स क्लीन और प्रोफेशनल दिखे, बार बार फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े, इससे हमारा टाइम सेव होगा एग्जाम में भी। फ्रेंड्स स्टाइल मेन्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे स्टाइल मेन्यू दिख रहा है। F11 जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो है स्टाइल मेन्यू एक्टिव हो जाएगा। और आपको ऊपर भी दिख रहा है यहाँ पे स्टाइल मेन्यू। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बॉडी टेक्स्ट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+0। दूसरा स्टाइल मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टाइटल। जैसे कि मेरा टाइटल ये है या फिर मेन टाइटल मेरा कुछ और है, तो मैं यहाँ पे टाइटल को लिख सकती हूँ। मैंने लिखा मेन टाइटल मेरा क्या है, लिब्रे ऑफिस है। तो इसको मुझे एक हेडिंग देनी है एक टाइटल के तौर पे, तो मैं यहाँ पे स्टाइल में जाऊंगी और स्टाइल से मैंने टाइटल पे क्लिक किया तो मेरे पास ये टाइटल में चेंज हो गया। दूसरा अब इसकी सब हेडिंग, तो मैं जैसे यहाँ पे सिलेक्शन ले रही हूँ, हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे एक है सब टाइटल। सब टाइटल में यहाँ पे अगर लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ राइटर। अब मुझे इसको सब टाइटल बनाना है तो मैं इस पर सिलेक्शन लूंगी और स्टाइल में जा रही हूँ, देन सब टाइटल पे मैंने इसको रख दिया। तो ये है सब टाइटल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2। जो टाइटल के अंदर हमारे पास टॉपिक है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसको दे रही हूँ हेडिंग नंबर 1, इसको मैं हेडिंग नंबर 2 दे दूँ सिलेक्शन लेकर। वैसे तो चैप्टर अलग अलग अगर होंगे तो अलग अलग चैप्टर में इसको एक ही हेडिंग दी जाएगी। मैं इसको हेडिंग नंबर 2 दे दूं, इसको मैं हेडिंग नंबर 3 दे दूं। यानी कि कितने मल्टीपल टॉपिक हम लिब्रे ऑफिस के अंदर पढ़ रहे एक ही चैप्टर के अंदर, और इसका हमें इंडेक्स बनाना है। तो हमारे पास बार बार स्टाइल, तो हमें बार बार स्टाइल को देना नहीं पड़ेगा, हम इससे ऑटोमेटिक इंडेक्स भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको दे दिया हेडिंग नंबर 3। अब मुझे एक क्या बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो मैंने कंट्रोल एंटर से सबसे पहले तो एक पेज ऐड कर दिया। तो टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले होता है, इंडेक्स बॉक्स सबसे पहले होता है। अभी मैं इंडेक्स बॉक्स को यहाँ पे लाना चाह रही हूँ, तो इंसर्ट में जाके मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट से टेबल ऑफ कंटेंट अप्लाई कर दूंगी तो हमारे पास बना बनाया क्या आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। सो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो और ये एक स्टाइल देने के लिए भी यूज किया जाता है। फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने हेडिंग नंबर 3 पे यहाँ पे अप्लाई कर दिया, बट मुझे अब इसको नॉर्मल करना है। जैसे राइटिंग थी तो मैं यहाँ पे स्टाइल पे जाके इसको बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक कर सकती हूँ कंट्रोल के साथ 0, तो वापस से ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा जैसे हमारा डिफॉल्ट टेक्स्ट है। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल में यहाँ पे ब्लॉक कोटेशन। फ्रेंड्स इसमें ब्लॉक कोटेशन का यूज किया जाता है पैराग्राफ को थोड़ा सा एक टैब करके आगे बढ़ाना। तो जैसे मैं ब्लॉक कोटेशन पे क्लिक करी तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो आगे आ चुका है, और जबकि हमारा टेक्स्ट पहले कहाँ पे था, इस लाइन में था। सो ये था फ्रेंड्स हमारा ब्लॉक कोटेशन। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, सबसे पहले मैं टेक्स्ट को कुछ सेलेक्ट कर लेती हूँ, स्टाइल में जा रही हूँ और स्टाइल में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे फ्री फॉर्मेट टेक्स्ट। इसमें हमारा जो पैराग्राफ है
उसकी जो राइटिंग है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप देख रहे हो कि इसकी जो राइटिंग है बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है पहले वाले डिफॉल्ट टेक्स्ट से। और इसमें जो फॉन्ट यूज हुआ है वो सेरिफ फॉन्ट यूज हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्री फॉर्मेट टेक्स्ट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे स्टाइल देने के लिए। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास जो अभी इस तरीके का स्टाइल आ गया। थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर दूँ तो आपको इसमें डिफरेंट दिखेगा। तो जैसे मैं इसको जूम कर रही हूँ और इस पर सलेक्शन लेती हूँ और मैंने इसको बोल्ड कर दिया। मैं यहाँ से इसको राइटिंग को चेंज कर सकती हूँ। तो आप देख रहे हो कि जो हमारी जो राइटिंग है वो इस तरीके से हो चुकी है। ऐसी दूसरी भी हमारे पास ये सारी के सारी फ्रेंड्स स्टाइल है। यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप की स्टाइल आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन पे, थर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपके पास कुछ स्टाइल इस टाइप की स्टाइल हो जाएगी। सो ये सारी के सारी स्टाइल्स है यहाँ पे। नेक्स्ट है सोर्स टेक्स्ट। सोर्स टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप की स्टाइल आ जाएगी। ये मल्टीपल स्टाइल्स होती है जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। फ्रेंड्स, एक ऑप्शन हमारे पास नो कैरेक्टर स्टाइल। अगर आपको ये स्टाइल नहीं देनी है कैरेक्टर पे तो आप इसको बंद कर सकते हो। तो आपका जो डिफॉल्ट राइटिंग है वो वापस से आ जाएगी नो कैरेक्टर स्टाइल को ऑन करने पर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे बुलेट लिस्ट स्टाइल। अगर मुझे बुलेट्स के स्टाइल देने हैं तो मैं यहाँ से बुलेट्स के स्टाइल भी ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैं इसका सिलेक्शन ले रही हूँ और इस पर मैं अप्लाई कर देती हूँ बुलेट्स। तो स्टाइल पे जा रही हूँ और स्टाइल से मैं कहाँ पे जा रही हूँ, बुलेट्स पे जा रही हूँ। तो बुलेट्स पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देख रहे हो कि बुलेट जो है क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बुलेट्स का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको नंबर का यूज करना है तो आप नंबर पे क्लिक करोगे तो ये नंबर स्टाइल आपको दे देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास एबीसी है। एबीसी कैपिटल अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो कैपिटल अल्फाबेट को स्टाइल में ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको स्मॉल वाली स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ पे एबीसी स्मॉल स्टाइल ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे रोमन में है। अगर आप रोमन में लेना चाहते हो कैपिटल तो रोमन कैपिटल आपके पास राइटिंग आ जाएगी। नेक्स्ट है स्मॉल रोमन लिस्ट। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो स्मॉल रोमन लिस्ट आ जाएगी। फ्रेंड्स, एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे नो लिस्ट। अगर आपको कोई लिस्ट को जैसे आपने बना लिया आपको इसको रिमूव करना है तो आप सिलेक्शन लेकर और स्टाइल में जाके आप यहाँ से नो लिस्ट पे क्लिक कर दोगे तो हमारी जो स्टाइल है वो रिमूव हो जाएगी। अभी मुझे वापस लानी है तो मैं कंट्रोल जेड अंडू कर देती हूँ तो एक स्टेप ये क्या हो गया, पीछे हो गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे एडिट स्टाइल जिसकी शॉर्टकट की अल्ट पी है। अगर मुझे इस स्टाइल में कुछ चेंज करना है जो भी मैंने स्टाइल दे रखी है तो आप यहाँ पे एडिट स्टाइल में जाके इसको एडिट कर सकते हो। जैसे मैं एडिट स्टाइल पे क्लिक कर रही हूँ तो आप देख रहे हो कि हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। सो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि अलाइनमेंट है तो अलाइनमेंट आपको सेंटर, राइट, जस्टिफाई कैसे रखना है। जैसे मैं राइट करती हूँ और ओके कर देती हूँ तो ये राइट साइड हो जाएगी हेडिंग। वापस से कंट्रोल जेड कर रही हूँ, अंडू। नेक्स्ट हमारे पास और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। मैं क्लिक कर रही हूँ और मैं टेक्स्ट का जो है फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ। अगर आपको कोई यहाँ से स्टाइल देनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो। आपको ड्रॉप कैप अप्लाई करना है, वैसे आप पहले भी ड्रॉप कैप पढ़ चुके हो तो आप यहाँ से हाईलाइट करना चाह रहे हो तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो हेडिंग को। अगर आपको हेडिंग को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से हेडिंग को हाईलाइट भी कर सकते हो। अगर आपको फॉन्ट को चेंज करना है तो फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास फॉन्ट की पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ से फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। हाईलाइट से अगर आपको कलर चेंज करना है तो वापस से आप इसको एडिट भी कर सकते हो, देन ओके। सो आपके पास फिर इस तरीके से एडिट हो जाएगी हेडिंग। तो हेडिंग को एडिट करने के लिए आप एडिट स्टाइल में जाओगे। एडिट स्टाइल में अगर आप बॉर्डर का यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से बॉर्डर का भी यूज कर सकते हो। एडिट स्टाइल पे जा रहे हो आप और यहाँ से आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है। बॉर्डर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो, स्टाइल को चेंज कर सकते हो। आपको कैसे स्टाइल चाहिए तो आप हेडिंग के बाहर या किसी भी टेक्स्ट के बाहर बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा। आप एडिट स्टाइल में जाके बॉर्डर भी दे सकते हो। जैसे कि आपको कोई रिज्यूमे वगैरह बनाना है तो आप यहाँ पे बॉर्डर पे जा रहे हो या फिर हाईलाइट पे जा रहे हो, जो भी आपको यूज करना। हाईलाइट पे आपको कलर मिल जाएगा, बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से ऑल बॉर्डर दे सकते हो।
आपको ऑल बॉर्डर लेना है तो स्टाइल कैसी देनी है ऑल बॉर्डर में, आपके पास मल्टीपल स्टाइल्स है। कलर कैसा देना है ऑल बॉर्डर में, आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल बॉर्डर, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये हमारे पास पूरा के पूरा क्या आ चुका है, बॉर्डर आ चुका है। अब मुझे इससे बाहर आना है। सो ये था हमारा बॉर्डर। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल कैसे बनाई जाएगी, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F11, और इससे ऊपर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल, तो आप अपने स्टाइल को अपडेट भी कर सकते हो, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F11। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे स्टाइल का। अगर मुझे कोई स्टाइल बनानी है तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले रही हूँ, इसको बोल्ड कर रही हूँ, ये यहाँ से कोई मैं राइटिंग को चेंज करती हूँ और मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देती हूँ। अब मुझे यही वाली स्टाइल को बनाना है, तो मैंने इसका सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने के बाद मैं स्टाइल पे जा रही हूँ और स्टाइल पे मैं न्यू सिलेक्शन न्यू स्टाइल फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगी और मैं यहाँ पे स्टाइल का नाम दे सकती हूँ। मैंने इसका नाम दे दिया AMI के नाम से, देन ओके करती हूँ मैं। तो अब यहाँ पर ये जो स्टाइल है ये हमारी बन चुकी है और हमें दिखेगी कैसे, स्टाइल के अंदर जाओगे आप और मैनेज स्टाइल में जाते हो, तो जैसे ही आप मैनेज स्टाइल में जाओगे तो नीचे जैसे स्क्रॉल करते हो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी जो AMI नाम से क्या बन चुकी है, स्टाइल बन चुकी है। अब इस स्टाइल को मुझे कहीं दूसरे पैराग्राफ पे भी यूज करना है, तो मैं जैसे सिलेक्शन ले रही हूँ और सिलेक्शन के बाद मैं स्टाइल पे जाती हूँ और स्टाइल से मैं कहाँ पे जा रही हूँ, मैनेज स्टाइल पे जाऊँगी, तो हमारी जो AMI नाम से स्टाइल है वो बन के आ चुकी है। तो मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूँगी तो हमारी जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगी। सो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग स्टाइल को बना सकते हो। इससे पहले हमने एक स्टाइल बनाई थी, बोल्ड स्टाइल, डबल क्लिक करूंगी तो आपके पास जो वही स्टाइल क्या है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। सो फ्रेंड्स ये था स्टाइल को बनाने के लिए और मैनेज करने के लिए। फ्रेंड्स मैनेज स्टाइल के अंदर जा रही हूँ और जो मैंने स्टाइल बनाई, अगर मुझे इसको कुछ चेंजेस करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करके न्यू स्टाइल, एडिट स्टाइल और डिलीट भी कर सकती हूँ। फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे अपडेट का। जो हमने न्यू स्टाइल बनाई है ना, अगर उसको हमें अपडेट करना है कंट्रोल शिफ्ट F11 से भी हम स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है हमारे पास लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे बने बनाई स्टाइल्स आती है, आप यहाँ से चूज कर सकते हो आपको किस टाइप की स्टाइल चाहिए। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे देन आपको पेज पे अप्लाई करना है या लिस्ट पे या फ्रेम पे या पेज पे, तो पेज पे अप्लाई करना है, देन ओके कर दोगे आप तो आपके पास जो वही स्टाइल क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। मैं कोई और एक स्टाइल लेती हूँ, जैसे मैं सिलेक्शन ले रही हूँ और स्टाइल पे जा रही हूँ और लोड स्टाइल पे जाऊँगी, यहाँ से मैं कोई स्टाइल को चूज करती हूँ तो नॉर्मली हमारे पास जो स्टाइल आ रही है तो यहाँ से आप उस स्टाइल को चूज कर सकते हो, देन वो स्टाइल आप यहाँ पे ले सकते हो। सो फ्रेंड्स ये सारी के सारी यहाँ पे आपको स्टाइल दिख रही है, ये सारी ऑल स्टाइल्स है जो कि बनी बनाई स्टाइल्स और हम अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बता रही हूँ मैं आपको विंडो मेन्यू। विंडो मेन्यू काफ़ी छोटा ऑप्शन है कि न्यू विंडो, जैसे मैं न्यू विंडो पे क्लिक करती हूँ तो हमारी जो है न्यू विंडो खुलती जाएगी, जितना मैं न्यू विंडो क्लिक करूँगी उतना ही इसका जो है न्यू विंडो बनता जाएगा, यानी कि इसकी कॉपी बनती जाएगी, न्यू न्यू विंडो ओपन होती जाएगी। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो कितनी सारी विंडो खुल चुकी है इसकी, ये सारी की सारी विंडो जो है यहाँ पर आपको दिख रही है, ये सारी ऑन विंडोज, ये सारी की सारी एक ही विंडो है। जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो आपके पास जो है ये सारी वही विंडो है जो हमने सबसे पहले हम यूज कर रहे थे। तो यहाँ से आप बहुत सारी मल्टीपल विंडोज खोल सकते हो। नेक्स्ट इसी के नीचे आपको दिख रहा है ऑप्शन कंट्रोल W, इसकी शॉर्टकट की है क्लोज विंडो। अभी देखो मेरे पास इतनी सारी विंडो है तो क्लोज विंडो जैसे मैं क्लिक करते जाऊंगी तो यहाँ पे विंडो क्लोज होती जाएगी, मैं क्लोज करते जाऊंगी, डोंट सेव करूंगी, मैं क्लोज करते जाऊंगी, क्लोज यहाँ से क्लोज कर रही हूँ तो हमारी जो विंडोज है वो सारी के सारी क्लोज होने लग जाएगी। सो अब एक विंडो हमारे पास बची है वही यहाँ पे ऑन रहेगी। सो फ्रेंड्स ये था विंडो मेन्यू। विंडो मेन्यू में हमारे पास नॉर्मली विंडो मल्टीपल विंडो जितनी भी हमें खोलनी है, इसको नए नए वर्क स्पेस पे हमें खोलना है तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं विंडोज का। सो फ्रेंड्स आज हमने कवर किया स्टाइल और विंडो मेन्यू। So friends, today we are learn about the style menu and window menu in LibreOffice Writer and how style help us
create well formatting, and how style help us create well formatted and professional documents. Using style currently save time and improve your professional in O-level practice exam. Make sure you practice all types of style regularly. In the next video, we will learn about form and tools menu in LibreOffice. Thank you for watching. Keep learning and keep practicing. Bye bye.